नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। तो वाक्यांश में आगे देखते हैं। वंश परंपरा के अनुसार ये वंशानुगत होता है, जिसका वर्णन संभव न हो वो वर्णनातीत होता है। बल खाया हुआ या बलयुक्त ये वलित होता है, जैसे वलित पर्वतों के बारे में आप पढ़ते हैं। धारण करने योग्य या पहनने योग्य यानी वसीतव्य होता है। वसन मतलब क्या होता है? वस्त्र होता है। जिसके नाम से वसीयतनामा लिखा गया हो वसी होता है। और बाईं ओर की ओर घुमा हुआ जो होता है उसको वामावर्त कहते हैं। अभी पीछे हमने दक्षिणावर्त देखा था। सुंदर जांघों वाली स्त्री, जिसके के उरु जो है, उरु मतलब जांघ होता है, तो वो अगर सुंदर है तो उसको वामोरु कहा जाता है। और पश्चिमोत्तर कोण यानी वायु संबंधी जो कोण है उसको वायव्य कहा जाता है। गृह निर्माण संबंधी विज्ञान ये वास्तु विज्ञान होता है। और जिसमें कुछ तथ्य न हो वो वितथ होता है, या वितथ्य भी कह सकते हैं। जिसका शरीर या तन बहुत छोटा हो उसे वितनु कहेंगे। गलत रास्ता जो है उसको विपथ कहेंगे। वी उपसर्ग यहाँ लगा है पथ के साथ, तो अर्थ बिगड़ गया है। देखिए वी उपसर्ग जो है वो हमेशा अर्थ बिगाड़ने का ही काम नहीं करता है, कभी कभी अच्छा भी कर देता है, जैसे विशेष, विज्ञान, इस प्रकार से। इसके बाद वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है विपत्नीक होगा। संकेत स्थल में प्रिय के न मिलने से दुखी नायिका विप्रोषित होगी। मुक्त किया हुआ विमुक्त होता है। धूल रहित यानी विरजा, रज मतलब धूल होता है। सही और गलत में अंतर करने में जो सक्षम है वो विवेकी होता है। जो विश्व का या पूरी दुनिया भर का भरण पोषण करे वो विश्वंभर होता है। संसार भर में प्रसिद्ध है तो वो विश्वविख्यात होता है। जिसका जीवन जिसे जीवन से विराग यानी वैराग्य उत्पन्न हो गया है वो वीतरागी होता है। जो विषयासक्त है या किसी चीज का मतलब कोई बुरी आदत उसको पड़ी हुई है तो वो व्यसनी होता है। प्रशंसा करने के बहाने निंदा करना ये व्याज स्तुति कहा जाता है। और किसी कार्य में लीन या लगा हुआ ये व्यापृत होता है। मनोयोग बिना त्रुटि के 100 अथवा बहुत से कामों को एक साथ करने वाला ये शतावधान होता है। 100 कामों को एक साथ बिना गलती के कर डाले तो ये कुशल मनुष्य का काम है, इसको कहा जाता है शतावधान। और जो 100 बातों को एक साथ याद रखता है वो शतावधानी होता है। विभिन्न रंगों वाला या कई रंगों से छपा हुआ ये शबल कहलाता है, चितकबरा। ठीक है, चितकबरा। उसके बाद हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार जैसे कि तलवार, कटार, गदा, ये सब क्या है? ये शस्त्र है। और जो फेंक कर मारा जाए वो अस्त्र है। शरद काल में उत्पन्न शारद होता है। विवाह के अवसर पे या जो मांगलिक अवसर होते हैं उन पे गाया जाने वाला गीत, या शाम के समय जब दीपक जलाई जाते हैं तो उस समय गीत गाया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? सजवाती या सांध्य दीप कहा जाता है। अब इसके बाद किसी कथा विषय आदि को संक्षिप्त करने की क्रिया ये संक्षिप्तीकरण या संक्षेपण कहलाती है। पथरीला प्रदेश संगिस्तान होता है। संग मतलब पत्थर। संग्रह किया हुआ संग्रहित होता है। ग्रहण करने योग्य संग्रहणीय होता है या संग्राह्य होता है। एक साथ उत्पन्न होने वाले संभूत होते हैं। जो समाचार भेजता है वो संवाददाता होता है। नमाज पढ़ने का जो आसन होता है उसको सजदा कहा जाता है। और जिस पुस्तक पर जिल्द हो वो सजिल्द होती है। सती होने का भाव ये सतीत्व कहलाता है। समर्पण करने वाला समर्पक होता है। और इकट्ठा किया हुआ या सब साथ साथ हो तो संवेद कहा जाता है। एक समय में रहने वाले लोग या स्थितियां ये समसामयिक होता है। यज्ञ जलाने की लकड़ी को समिधा कहा जाता है। और साहित्यिक गुण दोषों की विवेचना करने वाला समीक्षक, समालोचक या आलोचक होता है, ऐसा आपने देखा। और जो सब कुछ पाने वाला हो उसे सर्वलब्ध कहा जाता है। और इसके बाद सबका अंत करने वाला ये सर्वांतक होता है। जिसका चरित्र बेहतर है वो सच्चरित्र होता है। और जो अन्य लोगों के साथ मिलकर गाया जाए वो सहगान होता है। जो साथ पढ़ा हो वो सहपाठी होता है। और जिसके 1000 भुजाएं हैं वो सहस्त्रबाहु होता है। यहाँ आपने देखा। संवेदनशील और अच्छे हृदय वाला जो होता है उसको सहृदय कहा जाता है। दूसरों की बात को सहन करने वाला सहिष्णु होता है। एक ही माँ से उत्पन्न अगर बहन है तो उसको सहोदरा कहेंगे, और भाई है तो सहोदर कहेंगे। और आकार से युक्त यानी मूर्तिमान तो साकार होगा। जिसका अस्तित्व अन्य वस्तुओं की अपेक्षा रखता हो वो सापेक्ष मतलब तुलनात्मक। सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक होता है। जिसमें सभी का मेल हो जाता हो वो सामंजस्य होता है। सृजन करने की इच्छा, ठीक है, ये शिशिक्षा कहलाती है, मतलब शिशिक्षा इसको कहा जाता है। और जो काम करने में आसान हो उसे सुकर कहा जाता है। जो सुदर्शन को धारण करे वो सुदर्शनधारी है, मतलब भगवान विष्णु। और जिसका रंग सोने जैसा है उसे सुनहला कहा जाएगा। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके वो सुपाठ्य होता है। जो सरलता से समझ में आ जाए वो सुबोध होता है। इसके बाद जो सोया हुआ है वो सुषुप्त होता है। जो शयन करने की इच्छा रखे वो सुषुप्सा, मतलब शयन करने की इच्छा जो है वो सुषुप्सा कहलाती है। किसी बात को बहुत बारीकी से विचार करने वाला सूक्ष्म विश्लेषी या सूक्ष्मदर्शी होता है। सेवा टहल करने की इच्छा जो है वो सेवार्थी, मतलब सेवार्थी व्यक्ति जो है उसके अंदर होती है।
100 वस्तुओं का संग्रह है तो उसको सैकड़ा या शतक कहेंगे। जो धरती पर निवास करे वो थलचर या स्थलचर है। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ने की जो इच्छा होती है उसको स्पर्धा कहा जाता है। खरी खरी बात स्पष्ट करने वाला स्पष्टवादी या स्पष्ट वक्ता होता है। अपने द्वारा अनुभव किया हुआ स्वानुभूत होता है और अपनी इच्छा अनुसार लिया गया स्वैच्छिक होता है। हवन में संबंधित सामग्री जो होती है उसको हवि कहा जाता है और दूसरे के काम में दखल देना वो हस्तक्षेप होता है। इसके बाद देखिए, जिसको अपने हाथ में ले लिया है वो क्या है? हस्तगत है। हृदय से संबंधित है तो वो हार्दिक है। दूसरों के हित की इच्छा रखने वाला हितैषणा, मतलब उस इच्छा को हितैषणा कहा जाता है। जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ गई है उसको हृदयंगम कहा जाता है। ठीक है। और जिसे देखकर हृदय पिघल जाए वो हृदय द्रावक है। जो हृदय को आकर्षित करे वो हृदयावर्जक है। मतलब यहाँ पे आवर्जन और आकर्षण जो है ये समानार्थी शब्द हैं। इसके बाद देखिए, जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ जाए उसको हृदयंगम हमने देख लिया है। मन को उन्मत्त या मुग्ध करने वाली जो चीज है उसको हृदयोन्मादिनी कहेंगे। मार्गशीर्ष और पौष में पड़ने वाली एक ऋतु होती है जिसको हेमंत कहा जाता है। सोने के समान चोटियों वाला पहाड़ है तो उसको हेमाद्रि कहा जाएगा। हवन करने योग्य है तो उसको होतव्य कहा जाएगा। नायक से मिलने की इच्छा रखने की जो भंगिमा है नायिका की उसको उसे यहाँ अगर देखा जाए तो जो इसके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है वो कौन सा है? हेला है। ठीक। इसके बाद हवन करने योग्य जो है वो होतव्य है और यज्ञ में आहुति देने वाला जो व्यक्ति होता है उसको होत्री या होता कहा जाता है। इसके बाद आप देखिए, न टलने वाली जो अवश्यंभावी घटना होती है उसको होनहार कहा जाता है। होनी के अधीन यानी भावी के अधीन। और यज्ञ से निर्धारित अग्नि जो होती है उसको होमाग्नि कहा जाता है। हाथी की तरह जो चाल, मस्तानी चाल वाली स्त्री होती है उसको गजगामिनी कहा जाता है। जिस लड़की का विवाह होने वाला है वो वैवाहिक होती है और जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं उसको अपत कहा जाता है। बहुत मंद गति से काम करे तो वो मंथर होता है। नेक्स्ट, अच्छी आंखों वाली स्त्री है तो सुनैना है। सबके समान अधिकार पर विश्वास रखने की जो विधा है उसको समाजवाद कहा जाता है। रजोगुण वाला है तो राजसिक होगा। किसी रस का उपभोग करने की जो प्रक्रिया है उसको रसास्वादन कहेंगे। हर काम को देर से संपन्न करने वाला दीर्घसूत्री होता है और जिसने ऋण ले रखा हो वो अधमर्ण होता है। जो आभूषण सिर पर धारण किया जाता है वो शीर्षस्थ होता है और जल्दी प्रसन्न होने वाला आशुतोष होता है। दिन के बाद दिन आएगा तो दिनानुदिन कहा जाएगा और अपने धर्म से गिरा हुआ धर्मच्युत होता है। दौड़ने वाला धावक होता है। जो बहुत बड़ा नहीं है वो नाति दीर्घ होता है। जो बहुत छोटा नहीं है वो नाति लघु होता है। नीली जिसकी आभा है वो नीलाभ कहलाएगा। जो नृत्य करता है वो नर्तक होगा। निद्रा पर विजय पाने वाला निद्राजयी होगा। प्रवेक्षा या पूर्व धारणा किसको कहते हैं? किसी बात के होने के संबंध में पहले से ही एक अनुमान लगा लिया गया उसको कहा जाता है। जो दूसरे की खुशहाली, दूसरे का सौभाग्य देखकर दुखी हो जाए उसे परश्री कातर कहते हैं। और जो किसी के बदले में बोलता या कुछ कहता है उसे प्रतिनिधि कहते हैं। जो पिंड से जन्म लेता है वो पिंडज होता है। विज्ञान के परीक्षण करने के लिए जो स्थान निर्धारित किया जाता है जहां सामग्रियां उपलब्ध होती हैं उसको प्रयोगशाला कहा जाता है। और राजा के साथ सिंहासन पर बैठने का अधिकार रखने वाली जो मुख्य रानी होती है उसको पटरानी कहते हैं, महिषी भी कहते हैं। और जिसमें फेन अर्थात झाग हो वो फेनिल होता है। जिसका मूल्य अधिक हो वो बहुमूल्य होता है। बहुत बढ़ बढ़कर बोलने वाला बड़बोला होता है। जिसका मन महान हो वो महामना होता है। और जो मरण की ओर उन्मुख है वो मरणोन्मुख होता है। भारत से संबंधित या भारतवासी तो भारतीय हो जाएगा। जब तक जीवन है तब तक तो यावत जीवन या ताउम्र या आजीवन, ये तीनों शब्द हैं। और जो किसी भी उपाय से संभव हो उसे येन केन प्रकारेण कहेंगे। खाली करने वाला रेचक होता है। ठीक है। और इसके बाद जिसमें कुछ तथ्य न हो वो वितत होता है। जिसका तन बहुत छोटा है वो वितनु होता है। नष्ट किए जाने लायक है तो वो विनश्य होता है। वह धन जो किसी के काम के बदले में दिया जाता है वो वेतन होता है। जो नाश की ओर जा रहा है वो नाशोन्मुख होता है, विनाशोन्मुख भी कह सकते हैं। ऐसा काम करना जिसे कि कोई कानून भंग होता है वो विधि भंग कहलाता है। विधि की दृष्टि से उपयुक्त है तो वो विधि संगत होता है। बोलने या कहने की इच्छा है तो विवक्षा कहलाती है। और प्रतिकूल पक्ष का है तो विपक्षी होता है। जो बिल्कुल बहरा है वो वज्रवधिर होता है। जो विश्व का हित चाहता है वो विश्व हितैषी होता है। और जो यान वायु में चलता है वो वायुयान होता है। किसी कार्य में लीन है तो उसे तल्लीन या व्यापृत कहेंगे। और जो सामान ले जाता है वो वाहक होता है। शिला पर खुदा हुआ लेख है तो शिलालेख होगा। और सत्य के लिए बलिदान देने वाला शहीद होता है। जिसमें जीवन अर्थात जीव हो तो वो सजीव कहलाएगा। और इसके बाद एक साथ उत्पन्न होने वाले ये संभूत कहलाते हैं। हमने पीछे भी देखा था। जिस पर कुछ शक हो वो संदेहास्पद होता है। मालिक का आज्ञाकारी स्वामी भक्त होता है। सत्य को साथ में रखकर आग्रह करने वाला या अपनी बात कहने वाला सत्याग्रही होता है। जिस स्त्री का भाग अच्छा हो वो मतलब भाग्य अच्छा हो तो वो सुभगा कहलाती है। और जिसके अंदर कोई सारांश हो तो वो सारगर्भित होता है। जिस काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा है तो वो चीज़ स्पर्धा कहलाएगी। सरस्वती का भजन या सरस्वती से संबद्ध तो सारस्वत होता है। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो गया है वो सिद्ध काम कहलाता है। और जिसका भाई छीन लिया गया हो वो हतबंधु कहलाता है। इसके बाद देख लेते हैं आगे। तो वह काव्य जो केवल सुना जा सके वो श्रव्य काव्य होता है। और श्रम करके जीने वाला श्रमजीवी होता है। 3 पथों से जाने वाली त्रिपदगा होती है। और तीनों वेदों को जानने वाला त्रिवेदी होता है।
ज्ञान देने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो ज्ञानद होगा, ज्ञान देने वाली है तो ज्ञानदा होगी। वह आदेश जो एक निश्चित अवधि के लिए लागू होता है वो अध्यादेश होता है। और देखिए, दानवों के 3 पुरों को एक तीर के संधान से ध्वस्त करने वाले त्रिपुरारी हैं, यानी भगवान शिव। और ऐसा पुरुष जिसका मस्तक हाथी के सिर के समान केशविहीन हो वो घटोत्कच होता है। जो कामेक्षा से संत्रस्त हो, मैलंद, रागवृंत या मधुलोलुप होता है। टेढ़ी गर्दन वाला जीव है तो उसको शुतुर कहेंगे। अब शुतुर मुर्ग भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है, गर्दन टेढ़ी होनी चाहिए। पौरुष विहीन नपुंसक नर है तो उसको छक्का, खोजा या पंड कहते हैं। ये तीनों शब्द इस्तेमाल होते हैं। शंड नहीं कहते हैं, शंड तो सांड को कहा जाता है। इसके बाद देखिए, जो व्यक्ति जन्मजात विजेता हो उसको जन्मेजय कहते हैं, जन्म से ही विजेता। सदैव यज्ञाहुतियों का वाचन करने वाला याज्ञवल्क्य कहलाता है। एक धीरोद्धत नायक जो है उसको हेरंब भी कहते हैं। ठीक है, धीरोद्धत नायक अगर है, धीरोद्धत का मतलब कि अपने गुणों का बढ़ चढ़कर वर्णन करने वाला, भले ही उसके अंदर योग्यता क्यों ना हो ढेर सारी, तो वो हेरंब कहलाता है। वैसे ये महिष यानी जो भैंसा होता है उसका भी पर्याय है और भगवान श्री गणेश को भी कहा जाता है। घुघराले शेर के अयाल के सरीखे बालों वाला। शेर का अयाल आपने देखा है तो बिल्कुल वैसे ही बालों वाला, ये बर्बरीक कहलाता है। और पैसा लेकर मातम करने वाले जो पेशेवर होते हैं, मतलब इन्हें किराए पर बुलाया जाता है, ऐसा भी पेशा होता है। ठीक, कोई शोक का अवसर है और लोगों के आंसू नहीं निकल रहे हैं तो कुछ झुंड बुला लेते हैं, जैसे गवैया होते हैं ना वैसे ही, और वो पैसा लेकर रोने का नाटक करते हैं, तो उन्हें रुदाली या नौगाहर कहा जाता है। सावन के महीने की जो चौथी रात्रि होती है उसको यशोधरा कहते हैं। ठीक है, और बादलों की घनीभूत घटा जो होती है या राग मेघ की रागिनी भी होती है, तो उसको कादम्बिनी या मेघमाला कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु की भरी दोपहर में गाया जाने वाला राग और जमीन जोतने का जो हल होता है, इन दोनों को कुंतल कहते हैं। उसके अलावा केश को भी कहते हैं, मतलब बालों को। ऐसी सिद्धि जिससे कि आकाश में उड़ने की योग्यता प्राप्त हो जाए वो खेचरी होती है। तो यहाँ तक हमने देखा, आगे चलते हैं। अब इसके बाद जो अगला इसमें शुरुआत होती है वो है मुहावरे। ठीक है, तो मुहावरों में देखते हैं। पहले शुरुआत हुई है अ से, तो अंगूठे पर मारना यानी परवाह न करना। शेखी बघारने वाले को मैं अंगूठे से मारता हूँ या अंगूठे पर मारता हूँ। अपना सा मुंह लेकर रह जाना यानी विफल मनोरथ। जब मैंने उसका झूठ सिद्ध किया तो वो अपना सा मुंह लेकर रह गया। अंगुली पकड़कर पहुंचा पकड़ना यानी थोड़ा सा सहारा पाकर विशेष प्राप्ति के लिए उत्साहित हो जाना। तो शीला ने कहा कि मैं यूं ही तुमसे हंसकर बात कर ली तो तुमने समझा कि मैं प्यार करती हूँ। अपनी सीमा में रहो, अंगुली पकड़कर पहुंचा मत पकड़ो। आजकल अधिकतर लड़कियों के साथ यही समस्या है, वो एक तरफे प्यार की शिकार हो जाती। उनके मन में भले ही न भावना रहे लेकिन सामने वाला जो है वो रोमियो बन जाता है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। ये देखिए, अपनी नींद में सोना, अपनी नींद में जागना, उठना, ये किसी बात की चिंता न करना इसका मतलब होता है। रमेश को घर परिवार से क्या लेना देना, वह तो स्वयं अपनी नींद में सोता है, अपनी नींद में जागता है। अंधेर खाता का मतलब क्या होता है, प्रकृति और नियम के विरुद्ध कार्य करना। तो सरकारी कार्यालयों में बिना रिश्वत दिए काम ही नहीं होता है, पूरी तरह से अंधेर खाता है। अन्न जल उठाना यानी सत्यता की परीक्षा देना। और पंचायत के समक्ष कमला ने कहा कि मैं निर्दोष हूं, मैं अन्न जल उठाने को तैयार हूं। इसके बाद एक चीज और है कि यहाँ पर दूसरे ढंग से इस मुहावरे को दिया है। अन्न जल उठना, उठाना और उठना दोनों में अंतर है। तो अन्न जल उठना यानी दाना पानी वहां से उठ जाना, ये मतलब है इसका। तो किसी स्थान से संबंध टूटने का समय आना। तो जिला बदर होने के बाद नन्हे बदमाश का यहाँ से अन्न जल उठ गया। इसके बाद अरण्य रोदन को अगर देखा जाए, यहाँ आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, ऐसा कथन जिस पर कि कोई ध्यान न दे। मतलब जंगल में जाकर आप रोएंगे तो कौन सुनेगा। तो बेचारी शारदा न्याय के लिए भटकती रही लेकिन अधिकारियों को उस पर तनिक भी रहम नहीं आया। उसकी प्रार्थना अरण्य रोदन बनकर रह गई। अंधे के हाथ बटेर लगना यानी अयोग्यता के हाथ, माफ कीजिएगा, अयोग्य के हाथ कोई अनायास अच्छी वस्तु लग जाना, ये इसका मतलब है। राकेश इस पद के योग्य नहीं था लेकिन साक्षात्कार में योग्य लोग पहुंचे ही नहीं तो अंधे के हाथ बटेर लग गई। इसके बाद अगिया बैताल का मतलब होता है कठिन और विशेष कार्य करना। तो रमेश ने बीच नदी से डूबते बच्चे को निकालकर अगिया बैताल वाला काम किया। अमचूर हो जाना यानी दुर्बल हो जाना, सूख कर कांटा हो जाना। गर्मी के दिनों में इतना अधिक परिश्रम करके मैं अमचूर हो गया हूँ। अंगूर खट्टे यानी जो असफलता है उस पर पर्दे डालना। तो लोमड़ी बार बार छलांग लगाने के बावजूद अंगूर नहीं प्राप्त कर सकी तो उसने कहा कि बहुत खट्टे हैं। अंगूठी का नगीना यानी सुंदर और सजीला। यहाँ आप देख रहे हैं तो देखो, दूल्हा देखो बिल्कुल अंगूठी का नगीना है। तो यहाँ पर बिल्कुल और बिल्कुल दोनों शब्द जो हैं वो शब्दकोश के हिसाब से सही है, आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एक सलाह दी गई। अंडे सेने का मतलब क्या है, चूजे बाहर निकालना नहीं, घर में बेकार बैठना। तो घर में अंडे सेने से अच्छा है कि कुछ काम करो। अतड़ियाँ गले पड़ना यानी संकट में पड़ जाना। तो भाई की हत्या के बाद अतड़ियाँ मेरे गले पड़ गईं। अंगद का पैर होना यानी अत्यंत दृढ़ होना। तो कुलपति कार्यालय में शुल्क वृद्धि के विरोध में आंदोलन करने वाले छात्र मानो अंगद के पैर की तरह जम गए कि नहीं, आपको करना पड़ेगा। इसके बाद अगस्त्य का समुद्रपान यानी असंभव कार्य करना। तो आज के युग में भ्रष्टाचार की समाप्ति अगस्त्य का समुद्रपान है। अमर बेल बनना यानी दृढ़ता पूर्वक चिपकना। तो पदोन्नति चाहिए तो मंत्री जी के साथ अमर बेल बन जाओ। अपनी नाक कटाकर दूसरे का सगुन बिगाड़ना, ये आप देख रहे हैं। तो दूसरे की थोड़ी सी हानि करने के लिए अपनी बड़ी हानि कर लेना।
अब ये इसका अर्थ आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी खाल में मस्त रहना, ये वाला आप देख रहे हैं। अपनी दशा में संतुष्ट रहना, तो कोई माल मस्त है, कोई हाल मस्त है, हम अपनी खाल में मस्त हैं, ऐसे कुछ भी। मतलब जो वाक्य यहाँ दिया है वही आप वर्ड टू वर्ड कॉपी कर लीजिए, आवश्यक नहीं है। आप अपने हिसाब से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। मूल रूप से इसमें दिखाने का तात्पर्य यह है कि मुहावरे का अर्थ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो आप ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम देंगे तो उसमें आवश्यकता ये नहीं है कि वाक्य प्रयोग कैसा है, यहाँ मुहावरे का अर्थ ही पूछा जाएगा। और अंग अंग फड़कना यानी स्फूर्ति और ऊर्जा से परिपूर्ण होना, इसका तैराक वाला आप उदाहरण देख सकते हैं कि स्वस्थ और चुस्त है तो अंग अंग फड़क रहे मानो। अंडे का शहजादा यानी अनुभवहीन होता है, वह क्या सिखाएगा, वो खुद ही अंडे का शहजादा है। आँख की किरकिरी होना यानी जो अच्छा ना लगे, तो यहाँ पर अंग्रेज शासकों के लिए वीर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद आँख की किरकिरी हो गए। आकाश कुसुम होना यानी पहुंच से बाहर होना, इसका वाक्य प्रयोग आप देख रहे हैं। आटा दाल का भाव मालूम होना यानी कष्टों का अनुभव होना, मकान बनवाओगे तो पता लगेगा आटे दाल का भाव। और आस्तीन का सांप होना यानी विश्वासघाती होना। कल तक मैं तुम पर विश्वास करता था या तुम्हें विश्वास पात्र समझता था, लेकिन आज मैंने जान लिया कि तुम आस्तीन के सांप हो, तो विश्वासघाती या छिपा शत्रु भी कहा जा सकता है। इसके बाद आधा तीतर आधा बटेर यानी सुचारू रूप से नहीं काम करना, तो यहाँ पर किसी भी काम को ठीक ढंग से करना चाहिए, यह नहीं कि आधा तीतर कर दिए और आधा बटेर कर दिए। इसके बाद आंखों में चर्बी चढ़ने का मतलब क्या होता है, घमंड हो जाना। तो अजय अपना अभावग्रस्त जीवन भूल गया है और अब तो उसकी आंखों में चर्बी चढ़ गई है क्योंकि उसके पास पैसा आ गया है। और आंखों में सरसों फूलना, अब इसका मतलब मोतियाबिंद नहीं होता है, इसका मतलब यह है कि नशे में होना, उसके पास जो सोचने समझने की शक्ति है वो खत्म हो चुकी है। तो क्या तुम्हारी आंखों में सरसों फूली है, तुम अपना भला बुरा नहीं सोच सकते। आग फूस का बैर होना यानी जन्मजात शत्रु होना, तो सांप और नेवले में आग फूस का बैर है। इसके बाद आटे के साथ घुन भी पिसता है, यहाँ आप देख रहे हैं। तो बुरी संगति के साथ जो निर्दोष होता है वो भी पिस जाता है, इसीलिए बुरी संगति वालों के साथ नहीं रहना चाहिए कहने का मतलब है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं। उसके बाद आकाश का चांद हाथ में आना यानी दुर्लभ वस्तु, गूलर का फूल मिल जाना, तो ये वाला हो गया। इसके बाद अंधा, आँख का अंधा और गांठ का पूरा यानी बेवकूफ लेकिन धनवान, ठीक है। तो इसे ठगना बहुत आसान है क्योंकि ये आँख का तो अंधा है लेकिन गांठ का पूरा है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। इंद्रासन की परी यानी हूर की परी, इंद्रासन की परी, ये सब शब्द हैं। तो यहाँ ये किसी बहुत सुंदर स्त्री के बारे में कहे जाते हैं, जैसे बहुत सुंदर होना। तो तुम देखने में इंद्रासन की परी लगती हो, कुछ भी बनाया जा सकता है, बनाना आसान है। इतिश्री होना यानी समाप्त होना, तो महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद एक युग की इतिश्री हो गई। इलायची बांटने का मतलब दावत देना होता है। और इंद्र के अखाड़े का मतलब होता है रास रंग का स्थान जहाँ पे हमेशा नृत्य संगीत चलता है। इंद्रायण का फल क्या होता है, देखने में अच्छा लेकिन गुणों में खराब, बाहर से बढ़िया और अंदर से उसमें खामी होती है। इसके बाद ईद का चाँद होना यानी बहुत समय बाद दिखाई देना। ईमान बगल में दबाना यानी बेईमानी करना, इसके लिए आप वाक्य प्रयोग यहाँ बेहिसाब देख सकते हैं। उल्टी माला फेरने का मतलब क्या होता है, अनिष्ट की कामना करना। इसके बाद उल्टे छुरे से मुड़ना, उस तरह या छुरा वही बात है। तो मूर्ख बनाकर, किसी को उल्लू बनाकर अपना मतलब निकाल लेना, स्वार्थ सिद्धि। प्रयाग में गंगा के किनारे पंडों ने तीर्थयात्रियों को उल्टे उस तरह से मूड लिया। उड़ती चिड़िया के पर गिनना, मतलब जो उड़ता परिंदा है उसके पर गिन लेना यानी मन की बात जान लेना। तो धोखा देना आसान नहीं है, मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ। इसके बाद एक लाठी से सबको हाँकना, यहाँ आप देखिए सभी के साथ समान बर्ताव। एक घाट का पानी पीना, एकता और सहनशीलता। एक दो तीन बोलने का मतलब क्या होता है, नीलामी होना। तो यहाँ आप देख रहे हैं। एक हाथ से ताली न बजना यानी किसी के पक्ष से कुछ न बोलना, मतलब यहाँ पर एक पक्ष से कुछ नहीं होता, इसका ये मतलब है। एक हाथ से ताली न बजना, एक पक्ष से कुछ नहीं होता। उसके बाद ओखली में सिर देना, तो जानबूझकर संकट मोल लेना। ओठ चबाने का मतलब क्या होता है, क्रोध में आ जाना। उसके बाद ओस के चाटे प्यास नहीं बुझती यानी बड़ी आवश्यकता है और छोटी वस्तु दी गई है तो वो पूरी नहीं होगी। ऊंट के मुंह में जीरा आपने सुना होगा। ओछे की प्रीति बालू की भीति यानी दुष्ट व्यक्ति जो होता है उसकी मित्रता स्थायी नहीं होती है। और ओस का मोती मतलब बहुत सुंदर लेकिन क्षणिक, कुछ समय का। औंधी खोपड़ी का मतलब बेवकूफ होता है, एकदम जो निपट गंवार होते हैं उनकी बात हो रही है। और औघड़ की झोली का मतलब होता है कि जिसमें बहुत सारी करामाती वस्तुएं हैं, ऐसी चीज, करामाती वस्तुओं का संग्रह। कौवे उड़ाने का मतलब है कि एकदम जो फालतू काम है वो कर रहे हैं। और कलम तोड़ने का मतलब यहाँ पे किसी को मृत्युदंड देना नहीं होता है, इसका मतलब होता है बहुत अच्छा लिखना। किताबी कीड़ा होना यानी बहुत ज्यादा पढ़ने वाला पढ़ाकू। कुत्ते की मौत मरना यानी बहुत बुरी तरह से मरना। ऐसा माना जाता है कि कुत्ते जो होते हैं उनकी मृत्यु बहुत बुरी होती है, आमतौर पर वो सड़कर ही मरते हैं, ऐसा देखा जाता है, या आसानी से मर नहीं पाते। कोल्हू का बैल होना, दिन रात परिश्रम करना। कंचन बरसने का मतलब क्या होता है, धन की अच्छी प्राप्ति होना। कागज काले करना यानी फालतू में लिखना। कागजी घोड़े दौड़ाना यानी केवल लिखा पढ़ी करते रहने वाले व्यवहार में काम करना और सामने से कुछ दिखना नहीं। इसके बाद कानी कौड़ी पास होना यानी एक भी पैसा पास में ना होना। और कुएं में भंग पड़ने का मतलब है कि जितने लोग वहां से पानी पियेंगे सब नशेड़ी हो जाएंगे यानी सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसके बाद कानों में तेल डालने का मतलब क्या है कि चुप्पी साध कर बैठे हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कपोल कल्पित यानी मनगढ़ंत।
और इसके बाद कमर पर हाथ रखना यानी निर्बल होना, कमर पर हाथ रख के टेक टेक के चल रहे हैं। उसके बाद कसौटी पर कसना, ठीक, तो अच्छी तरह से जांचना। और काला कलेजा यानी दुष्ट हृदय, कालिया दमन यानी दुष्टों का संहार। एक चीज़ और है कि हाँ, मुहावरे का जो अर्थ है ना, आप थोड़ा पढ़कर उसके गहराई में जाकर वैसे भी समझ सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा टेढ़ा नहीं है, ऐसा नहीं कि एकदम रटना ही है। अगर आप जो शब्द है उनका गहराई से अर्थ समझेंगे तो अपने आप जो इसका मूल मंतव्य है वो निकल आएगा। कौड़ी कौड़ी पर जान देना यानी कंजूस होना, और कतर ब्योंत करना यानी खर्च में कमी करना। काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ होना, ठीक है। वाक्य प्रयोग यहाँ इतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि परीक्षा में जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे उसमें वाक्य नहीं देगा, उसमें सीधा मुहावरा देगा, अर्थ आपसे पूछेगा। इसके बाद देखिए, काजल की कोठरी, कलंकित होने का स्थान। कुआं खोदना यानी हानि पहुंचाना, ठीक है। कुआं खोदना मतलब दूसरे के लिए, वही जो खाई खोदने वाला मुहावरा है। कुर्सी तोड़ने का मतलब होता है काम न करना। और कोख लजाने का मतलब होता है कि अपने बुरे कामों से अपने माता पिता, खासतौर पे माता का नाम लज्जित कर देना। कढ़ी के जैसा उबाल, जो कढ़ी का उबाल होता है वो कैसा होता है? वो मामूली जोश होता है, मतलब आया और उसके बाद फिर गायब हो गया। कन्नी काटने का मतलब होता है कतरा कर निकल जाना। खेत रहने का मतलब है युद्ध में मारा जाना। ख्याली पुलाव का मतलब होता है कि मनमानी कल्पना करना लेकिन वो वास्तविक धरातल पर ना हो। इसके बाद खबर लेने का मतलब होता है सजा लेना, ठीक है। वैसे खोज खबर लेना ये भी एक मुहावरा है, तो वहां पर हालचाल पूछने से तात्पर्य है, लेकिन आ रहे हैं तुम्हारी खबर ले रहे हैं, उसकी खबर लेना जरूरी हो गया है, काफी वो सिर चढ़ गया है। तो ये वाला जो खबर है ना, ये सजा देने से। खाल खींचना, ये बहुत पीटने की बात होती है, मैंने चमड़ी उधेड़ देना जो होता है वही चीज है। इसके बाद खीस निपोरना यानी गिड़गिड़ाना या माफी मांगना या लज्जाजनक जो मुस्कुराहट होती है। और इसके बाद देखिए, गोवर्धन धारण करना यानी लोक मंगल के लिए विपत्तियों को ओढ़ लेना। भगवान कृष्ण ने इसीलिए किया था। गूलर का पेड़ फूलना, यहाँ पे पेट फूलना नहीं है, पेड़ फूलना है। अब ये पेट फूलना भी यहाँ सही हो सकता है, लेकिन गूलर के जो फूल हैं अगर वो भर भर कर निकल आए तो पेड़ जो है वो अपनी औकात से ऊपर हो जाता है। गूलर का फूल वैसे तो दिखाई नहीं देता है, वो फल के अंदर ही मर्ज हो जाता है। तो यहाँ दोनों ही अर्थों में सही है। गूलर का पेट फूलना यानी औकात से ज़्यादा बात करना। इसके बाद देखिए, गरीबी में आटा गीला, कंगाली में आटा गीला, तो एक मुसीबत है, दूसरी मुसीबत आ गई। गांठ काटना यानी ठगना, और गूलर का फूल होना यानी दिखाई न देना। गुड़ देकर मारना यानी पहले चीनी दे रहे हैं और उसके बाद हत्या कर रहे हैं, अर्थात सामने से मीठा है लेकिन अंदर से कपटी। और घोड़े बेचकर सोना यानी एकदम से निश्चिंत हो जाना। घास काटना यानी किसी भी काम को ढंग से न करना। और देखिए, घर में भूजी भांग न होना यानी एकदम कंगाली, मतलब कुछ नहीं है, भूजी भांग तक नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, इसमें घी के दिए जलाना है, तो घी के दिए जलाने का क्या होता है? अत्यंत प्रसन्न होना। घाव हरा होना या हो जाना, ये किसी पुराने जो घटना है, दुख है, उसकी याद आ जाना। घूंघट की लाज यानी सतीत्व की मर्यादा। घिग्गी बनने का मतलब क्या होता है? डर के मारे बोली न पाना। और घोड़े के आगे गाड़ी रखना, यहाँ आप देख रहे हैं, इसे साफ कर लीजिए। घोड़े के आगे गाड़ी रखना, उल्टा काम करना। इसके बाद घोघा बसंत का मतलब होता है बेवकूफ। और चंद्रमा का कलंक, इसका मतलब क्या होता है? किसी अच्छी चीज में कोई कलंक या दोष। चांदी का जूता मारने का मतलब होता है घूस देना। और चेहरे पर हवाइयां उड़ने का मतलब होता है घबरा जाना। चूड़ियां सलामत रहना, मतलब चूड़ी जो है वो सुहाग का प्रतीक अपने देश में माना जाता है, तो वो बनी हुई है, मतलब पति जिंदा है। इसके बाद छाती पर पत्थर रखना यानी दुख को झेल लेना चुपचाप। छक्का पंजा का मतलब जुआ होता है, ठीक, जुआ खेलना। छठी का दूध याद दिला देंगे तो बहुत कष्ट दे देंगे। इसके बाद छाती पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या से जलना, ठीक है। और देखिए, यहाँ देखिए, छक्का पंजा भूलना यानी कुछ भी, मतलब जो दाव पेच है वो सब भूल जाना यानी कुछ भी न याद आना। छाती पर मूंग दलना यानी निरंतर दुख देना, पास रहकर कष्ट देना। इसके बाद जूतियां सीधी करना यानी दास की तरह सेवा करना। मतलब जूतियां सीधी करने का मतलब क्या है कि जो मालिक है वो आ रहा है तो आप पैर के जूते उसको सही जगह पर दे रहे हैं लगाकर। इसके बाद जटायु मरण का मतलब ये होता है कि कर्तव्य करते हुए शहीद हो जाना। और झोटा झोटी होने का मतलब होता है माता सीता की रक्षा के लिए वो रावण का पीछा करता है, रावण के साथ युद्ध होता है, रावण उसके पंख काट देता है, ठीक। इसके बाद झोटा झोटी होने का मतलब होता है लड़ाई, झुटौल कहा जाता है। और टट्टी की ओर से शिकार खेलना, मतलब यहाँ पे टाट पैबंद जो होता है उसकी बात हो रही है, तो उसकी ओर से शिकार खेलने का मतलब क्या होता है? छल कपट से काम लेना, छिप कर वार करना। ठकुर सुहाती का मतलब होता है चापलूसी। और 1.5 चावल की खिचड़ी अलग पकाना, मतलब एक साथ मिलकर काम न करना और सबकी राय सब अलग अलग होना। तिल धरने की जगह नहीं, मतलब बहुत भीड़ होना। तलवार की छाया का मतलब होता है युद्ध की संभावना। तुर्की बतुर्की बोलना मतलब बराबर जवाब देना, मतलब बराबर का जवाब देना। यहाँ देखिए, ताड़ का वृक्ष मतलब किसी को लाभ न पहुंचाने वाला व्यक्ति। और तीतर की बोली मतलब अर्थहीन। तोता चश्म का मतलब होता है कि स्नेह रहित। तेल की कचौरियों पर गवाही देना यानी सस्ते में काम कर लेना। तेली का बैल होना यानी हर समय काम करते रहना, मेहनती। और इसके बाद देखिए, थूक से सत्तू सानना, तो बहुत ज़्यादा कंजूसी करना, ठीक। सत्तू सानने के लिए बढ़िया मात्रा में थोड़ा पानी चाहिए होता है। इसके बाद दूध की नदियां बहाना यानी धन धान्य से संपन्न होना। दांत से कौड़ी पकड़ना यानी बहुत ज़्यादा कंजूसी,
ठीक है। दूध की मक्खी यानी काम होने के बाद बेकार हो जाना, दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे जब काम निकल जाएगा। दूज का चाँद होना मतलब कम दिखाई देना। दाई से पेट छिपाना मतलब जानकार से भेद छिपाना। दूसरी देहरी न देखना, पहले के समय में प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं होते थे। जो प्रेगा न्यूज़ आप आजकल देखते हैं ना, बड़ी बड़ी हीरोइनें उसका प्रचार करती हैं, तो वो सब नहीं होता था। पहले के समय में ये मिडवाइफ जो होती थी ये दाइयों की शक्ल में पाई जाती थी, यानी ये अनुभवी स्त्रियां होती थी। तो ये किसी महिला का परीक्षण करके बता देती थी कि वो गर्भवती है या नहीं, तो उसी की बात की गई। इसके बाद देखिए दूसरा, तो यहाँ देखिए दूसरी देहरी न देख सकना यानी बाल विधवा हो जाना। दंत कथा का मतलब क्या होता है? निराधार बात। दांत काटी रोटी यानी अत्यंत घनिष्ठ मित्रता। दांत तालू में जमना यानी बुरे दिन आ जाना। दांत जो है वो तालू में जम गया, तालू में जम गया, मसूड़े में नहीं, तो वो क्या है? बुरा दिन है। द्रौपदी की चीर का मतलब क्या होता है? समाप्ति ना हो, इतनी लंबी है कि दुशासन खींचते खींचते अचेत हो गया। द्रविड़ प्राणायाम करना ये थोड़ा सा अलग है भाई, जो अलग है उनको ध्यान रखिएगा। तो द्रविड़ प्राणायाम का मतलब होता है कि आसान और सीधे तरीके से किए जाने वाले काम को और उल्टे तरीके से करना। इसके बाद मतलब वो सीधे तरीके से हो सकता था लेकिन आपको टेढ़े तरीके से करना पसंद आया। उसके बाद धूप में बाल सफ़ेद होना या करना यानी अनुभवी न होना। ठीक, धूप में बाल सफ़ेद किए हैं तो इसका मतलब क्या है कि अनुभव नहीं है, और धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं इसका मतलब है कि मैं अनुभवी हूँ, ऐसे ही बाल सफ़ेद नहीं हो गया, ये उम्र का तजुर्बा है। तो चलिए आगे देखते हैं, वही चीज़ नीचे दिया हुआ है। अब इसके बाद धोती ढीली होना, इसका मतलब क्या होता है? घबरा जाना। नानी मर जाना, कहते हैं ना इस काम को करने के लिए तुम्हें कहा था, तुम्हारी तो नानी ही मर गई, मतलब क्या होता है कि भयभीत हो जाना। 99 का फेर जो होता है लालच इसको कहा जाता है, और ये पैसे के साथ ही होता है। जब आदमी कमाने लगता है तो 99 के फेर में पड़ जाता है, और कमाएं और कमाएं। ऐसा नहीं है कि जो अरबपति और खरबपति हैं या बहुत अमीर लोग हैं जो दुनिया भर के हैं वो एकदम संतुष्ट भाव से रहते हैं, उन्हें और ज़्यादा कमाने की जो हवस है वो पड़ी रहती है। नादिरशाही का मतलब डिक्टेटरशिप ही होता है, वही हिटलर वाला जो उदाहरण होता है, मनमानी। इसके बाद पट्टी पढ़ाने का मतलब होता है बुलावे में रखना। पानी का बुलबुला मतलब कुछ समय का। पेट में पानी न पचना यानी बिना किसी बात को बिना कहे न रह पाना। इसके बाद पत्थर का कुआं खोदना, माफ कीजिएगा, पत्थर पर कुआं खोदना मतलब बेकार में मेहनत करना। और पैरों में मेहंदी लगाकर बैठना मतलब आलसी बनकर घर में पड़े रहना। पेट में दाढ़ी मतलब पहले से ही अनुभव के साथ ही पैदा हुए हैं। ठीक है, मतलब बच्चा पैदा हुआ तो दाढ़ी के साथ पैदा हुआ, ये कहने का मतलब है। तो ये संभव नहीं है लेकिन यहाँ मुहावरा है, तो यहाँ इसका मतलब यही है कि वो अनुभवी है पहले से। प्रहलाद भक्ति का मतलब होता है अनन्य भक्ति। फरजंद रचाना मतलब प्रपंच फैलाना। ठीक, और बंदर घुड़की का मतलब होता है बेकार की धमकी, आप केवल धमकी ही दे रहे हैं, अंदर से खोखले हैं। क्योंकि बंदर सिर्फ घुड़की देते हैं और ज़रूरत होती है उनको पलटकर एक बार वैसा ही जवाब देने की, और नहीं तो शांत होकर खड़े हो जाने की। उसके बाद वो अपने ही ठंडे हो जाएंगे। स्वामी विवेकानंद एक बार वाराणसी में गए थे और वहाँ पर बंदर उन्हें दौड़ा लेते हैं। वो जितना भागते हैं उतना बंदर उनका पीछा करते हैं। तो एक वहाँ का सन्यासी था, गंगा घाट के आसपास ही घूम रहा था, तो वो विवेकानंद को एकदम भागते और परेशान देखता है, तो कहता है कि रुक जाओ और उनका सामना करो, उनकी आंख में आंख डालकर देखो, वो बंदर 2 मिनट में भाग जाएंगे। और विवेकानंद वहीं दृढ़ होकर खड़े होकर उनकी तरफ घूर कर देखते हैं और उसके बाद बंदर पीछे हट जाते हैं। तो ये कंडीशन होती है। इसके बाद बेलवा का ब्याह मतलब जिसमें खूब लड़ाई झगड़ा हो। और बेपर की उड़ाना मतलब जिसका पर ही नहीं है उसको उड़ाना, तो ये झूठी बात उड़ाने का तात्पर्य है। इसके बाद आगे चलते हैं। भेड़िया धसानी आपने बहुत बार सुना होगा, बिना विचार के देखा देखी काम करना, जो भेड़ चाल होता है ना उसी का ये दूसरा रूप है। भंग के भाड़ में जाना तो बेकार जाना। ठीक है, इसके बाद भगीरथ प्रयास का मतलब होता है अथक प्रयास। ठीक, अथक प्रयास। भीष्म प्रतिज्ञा का मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा। भीम होने का मतलब शक्तिशाली होना। भरत का त्याग मतलब बहुत बड़ा त्याग। भाड़ झोंकने का मतलब होता है व्यर्थ समय गंवाना, भाड़ में झोंका। और इसके बाद मुट्ठी गर्म करने का वही चांदी का जूता मारना, रिश्वत देना। इसके बाद मन की प्यास अभिलाषा होती है। ठीक है, मन की प्यास है मेरी, अभिलाषा है। मूछों पर ताव देना यानी घमंड, अपना जो अहंकार है उसको प्रकट करना। मूछ नीची होना, मूछे जो है वो शान शौकत का प्रतीक मान ली जाती हैं। हालांकि शरीर का कोई अंग शान का प्रतीक हो, ये शान या शौकत या जो स्वाभिमान है वो तो मन से आता है, मूछों से नहीं आता। जिसके मूछ नहीं है उसके स्वाभिमान नहीं। तो ये मुहावरा पहले का है, पहले लोग मूछों पर ऐठन देते थे। माई का लाल यानी साहसी पुरुष, तो है कोई माई का लाल जो कि टक्कर ले सके। इसके बाद मोटा आदमी, मोटा आसामी तो मालदार। मोटे का मतलब यहाँ पर वो तंदुरुस्त नहीं कि 90 किलो का वजन है, वो नहीं, पैसे वाला। इसके बाद गुजरात में तो मोटा भाई बोलते हैं, तो मोटा भाई का मतलब ये थोड़ा ही होता है कि भाई जो है वो मोटे हैं, इसका मतलब होता है बड़े। तो यहाँ बड़े या भारी से तात्पर्य होता है। अब बड़ा वो पैसे के मामले में भी हो सकता है। फिलहाल गुजरात में बड़े भाई को बोलते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, मोहर लगा देना यानी पुष्टि करना, किसी चीज़ पर मुहर मार दी। मेनका होना यानी बहुत सुंदर होना। उर्वशी होना माने बहुत सुंदर होना, तो अप्सरा का एग्जाम्पल देगा तो सुंदर होना। इसके बाद मुंह में घी शक्कर, ये आप लोग वैसे ही तो बोल देते हैं। कोई बड़ा आपको आशीर्वाद दे या कोई सामने वाला ही शुभकामना दे कि जाओ इस बार सफल हो जाओगे, ये जो परीक्षा देने जा रहे हो इसमें तुम्हारा चयन हो जाएगा, तो अरे आपके मुंह में घी शक्कर। ठीक,
अब इसके बाद रस्सी का सांप बनाना, यानी वही जेवरी का सांप, जेवरी मतलब रस्सी होता है, तो ये निराधार होता है या जो चीज़ है नहीं उसकी कल्पना कर लेना, ये भी होता है। रंगा सियार यानी धोखेबाज, जो नीलवर्ण श्रृंगाला की पंचतंत्र वाली कहानी है आपने पढ़ी होगी। सियार को काफ़ी बड़ा बनने का शौक था और इसी वजह से वो अपने दल से, जो सियारों का झुंड था, उससे अलग थलग ही रहता था। अब इसके बाद एक बार वो जो नगरीय हिस्सा है वहाँ घुस जाता है और एक धोबी के घर में घुसता है। धोबी जो था वो कपड़े रंगने के लिए एक हौज में नीला रंग घोल के रखा हुआ था और वो हड़बड़ाहट उसी में गिर जाता है। जब गिर जाता है उसके पीछे असल में कुत्ते पड़ गए रहते हैं और जब गिरता है तो उसके बाद उसमें से निकल कर भागता है और जान बचाकर जंगल पहुंचता है। तब तक उसका रंग सूख जाता है और वो एकदम नीला हो जाता है और उसको देखकर जंगल के जानवर डरने लगते हैं। यहाँ तक कि जो उसकी सियार टोली रहती है वो भी उसको देख के आश्चर्य में पड़ जाती है और उसके बाद वो ये सोचता है कि जब सब हमसे डर रहे हैं तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। और वो शेर, चीते और भालू और हाथी जैसे जो बड़े बड़े दबंग जानवर होते हैं उनको भी अपने वश में कर लेता है सिर्फ रंग की वजह से और सबका राजा बन जाता है। लेकिन एक वहाँ पे वो गलत काम कर लेता है, अपनी टोली वालों को वहाँ से निरादरित कर देता है, अपनी सभा मंडली में स्थान ही नहीं देता एक भी सियार को। और सियारों को बहुत गुस्सा आता है तो वो गुफा के बाहर, जहाँ वो आसन पे बैठा रहता है, उसके बाहर हुआ हुआ चिल्लाने लगते हैं और उनकी जब बात वो सुनता है, मतलब बोली सुनता है, तो कंट्रोल नहीं कर पाता, वो भी चिल्लाना शुरू करता है। और तब जो शेर, चीते जैसे वहाँ बड़े बड़े जानवर रहते हैं उनको पता लग जाता है कि ये एक्चुअली है क्या और वो उसे तुरंत खत्म कर देते हैं। तो ये रंगा सियार, धोखेबाज। इसके बाद राम राज्य का मतलब होता है सभा संपन्न होना, रुस्तम होने का मतलब होता है शक्तिशाली होना, लंगोटिया यार यानी एक ही लंगोट दो जने धारण कर रहे हैं, तो वो वाला बचपन की जो यारी होती है, तो बहुत नज़दीक का साथी। लारा लोरी का मतलब क्या होता है? हीला हवाली, लारा लोरी, लोरी इस प्रकार का जो कथन होता है ना, इसका मतलब होता है टाल मटोल। लोहे के चने चबाना माने बहुत कठिन काम है, लेकिन एक चीज़ है, देखिए, बहुत कठिनाई का अनुभव करना, ये भी इसका एक अर्थ हो सकता है, और बहुत बुरी तरह से पराजित करना। लेकिन समस्या ये है कि ना को चने चबाने का मतलब क्या होता है? बहुत कठिनाई के साथ अंत में पराजित हो जाना। तो यहाँ दोनों अर्थ प्रकट होते हैं। विष की गांठ मतलब दुष्ट मनुष्य, वेद वाक्य मतलब प्रमाणित बात, वकूल में आना यानी प्रकट होना, विभीषण होने का मतलब क्या होता है? घर का भेदी लंका ढाए यानी भ्राता द्रोही होना। विभीषण लाख अच्छे आदमी रहे हो लेकिन अपने भाई के साथ उन्होंने ठीक नहीं किया। अब धर्म चाहे जो कहे, लेकिन यहाँ विभीषण कोई नाम नहीं रखना चाहता, इसी वजह से। शंकर होने का मतलब क्या है? भोले शंकर, जो कि अवढ़रदानी है, मतलब ऐसे ही उठाकर किसी को भी कुछ दे देंगे, थोड़ा सा उन्हें प्रसन्न होने की देर है, तो ऐसे मतलब सीधे साधे। शहद की छुरी होना यानी ऊपर से मीठा और अंदर कड़वा। इसके बाद शहद लगाकर चाटना यानी कुछ उपयोग न करना, बेकार रखना। इसके बाद शुतुरमुर्ग होना यानी विपत्ति में मूर्ख बनकर बैठना। सांप को दूध पिलाना यानी दुष्ट व्यक्ति के साथ एहसान करना। सफेद झूठ का मतलब क्या होता है? एकदम से निराधार बात, जो एकदम ही पूरी तरह से असत्य हो। सत्तू बांध के पीछे पड़ना यानी बुरी तरह से तंग करना। इसके बाद सींग कटाकर बछड़ा में मिलना, मतलब आप पैदा हुए, उसके बाद बड़े हो गए, बैल या सांड हैं, और आपने क्या किया? सींग कटा के बछड़ों के झुंड में मिल गए, मतलब नकली वेश। और इसको इस तरह से भी कहा जाता है कि भेड़ की खाल में भेड़िया। ठीक है, एक भेड़िए को भेड़ों को खाने की इच्छा हुई तो वो क्या किया कि एक भेड़ की खाल कहीं से अरेंज कर लिया और उसको पहन लिया और जाकर भेड़ों के रेवड़ में मिल गया और रोज एक भेड़ खा लेता था। अब इसके बाद आगे चलते हैं। सूर्य को दीप दिखाना या सूरज को दिया दिखाना, मतलब किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, किसी काम की नहीं। और हमीर हट का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा हठी, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। इसके बाद हिये का हार मतलब प्रिया, और हाथ पीले करने का मतलब यहाँ पे पीलिया हो जाना नहीं होता है, ये हल्दी लगवाने से तात्पर्य होता है। तो हल्दी की रस्म जो है विवाह से पहले होती है, लड़की के साथ होता है। ठीक है, कोई नहीं कहता कि लड़के के हाथ पीले कर दो, लोग कहते हैं लड़की के हाथ पीले कर दो। ठीक, अब इसके बाद हथेली का आंवला यानी निसंदेह बात। आंवला मतलब हाथ में रखा है तो उसको आपको कोई डाउट नहीं है कि वो आंवला ही है या फिर टमाटर है, क्या है। ठीक, तो निसंदेह बात। इसके बाद श्री गणेश करने का मतलब होता है शुरू करना। अब इसके बाद यहाँ गद्यांश है, तो गद्यांश को पढ़कर आपको ये देखना होता है, ये इस तरह का प्रश्न आता है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं इस क्रम में, ये बड़ा मजेदार होता है। इसमें अगर आप धैर्य के साथ किसी गद्यांश को एक बार भी पढ़ लें, वैसे तो कायदे से 2 बार पढ़ना चाहिए, लेकिन मान लीजिए समय अभाव है, इतना ज़्यादा जो प्री एग्जाम होते हैं या इस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होते हैं उनमें टाइम नहीं होता, तो अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको मूल भाव समझ में आएगा, इतने वो टेढ़े नहीं होते। ठीक है, और मूल भाव समझने के बाद आपको या तो शीर्षक बताना होता है या संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, वही काम करना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। ठीक है, मैं नवंबर 1927 में भारत आया, ये बात की जा रही है पीछे की। मैं नवंबर 1927 में भारत आया। बहुत सारे लोग, बहुधा मतलब क्या होता है? बहुत सारे, तो बहुत सारे लोग मेरे यहाँ आने का कारण पूछते, कई कारण है। ऑक्सफोर्ड में भारतीय मित्रों ने मुझे महात्मा गांधी के अहिंसक आदर्शवाद और रविंद्रनाथ ठाकुर की अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति और भारतीय रहस्यवाद के उन्नायक प्रतीकवाद के प्रति बहुत उत्साहित किया। मतलब ये भारत के महापुरुषों के जो गुण थे या उनकी जो धारणाएं थी उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। मैं जानता था कि भारत एक निर्धन देश है, ये जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय।
आज के समय में भारत महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर है। भले ही अभी हमारा रास्ता कठिन है, लेकिन हम लोग इतने भी कमज़ोर नहीं। लेकिन ये 1927 की बात है, जब हमारे हाथ में कुछ था ही नहीं, ये अंग्रेज़ों की सत्ता थी। तो भारत उस समय सिर्फ शोषित हो रहा था, लगातार उसको कई सौ सालों से चूसा जा रहा था। सिर्फ 200 साल अंग्रेज़ों का नहीं, बल्कि पीछे जो इस्लामिक रूल था उसमें भी तो चूसा गया, शोषण हुआ लगातार। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ठीक, तो हमारा इतना शोषण हो चुका था कि हाँ, आर्थिक रूप से विपन्न थे, उस पर एक के बाद एक अकाल, भूखमरी, इस तरह की महामारी, ये सब समस्याएं थी। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अब इसमें कहा गया कि भारत एक निर्धन देश है। यद्यपि मैं ऑक्सफोर्ड में प्राध्यापक बनना चाहता था, जो कि काफ़ी आरामदायक नौकरी है, मुझे यह एहसास होने लगा कि मात्र शैक्षिक जीवन ही पर्याप्त नहीं है। उससे आप सुख सुविधा के साधन जुटा सकते हैं, लेकिन मन की संतुष्टि नहीं प्राप्त कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा कुछ और है। मुझ में यह इच्छा घर कर गई कि मेरे देश और मेरी जाति ने जो भारत की हानि की है उसकी कुछ भरपाई कर सकूं। ये एक अंग्रेज की लेखनी है। ठीक है, ये जो लेखक है ये कोई ब्रिटिश है, और ये अपने लोगों द्वारा, मतलब इनके जो नेटिव लोग थे यानी ब्रिटिशर्स, उनके द्वारा किए हुए कामों को सुधारना चाहता है एज ए यूरोपियन। ठीक, और बचपन से ही मुझ में सेवा और साहसिक कार्यों के संस्कार पड़े हुए थे। मेरे पिता ने अफ्रीका के बीहड़ों में खोज का काम किया था, मतलब वो खोजी थे। मेरी माता को एक आदमखोर शेर ने खा लिया। भाई, अफ्रीका जाएंगे तो शेर ही खाएगा। चलिए, भारत में कुछ ऐसा होने की मुझे लेश मात्र भी आशा नहीं थी। आज भी मेरे तई यह स्पष्ट किया गया, तई मतलब मेरी ओर से, ये कहने का मतलब है। तो यह स्पष्ट था कि यही वह देश था जो मेरे स्वभाव के अनुकूल था और जहां मुझे मस्तिष्क और आत्मा के क्षेत्र में साहसिक कार्यों के अवसर मिल सकते थे। तो ये किसी अंग्रेज लेखक की कथनी है, मतलब लेखनी है। आप पहचान सकते हैं कौन से लेखक है, ये आराम से पहचाना जा सकता है। ये छोटी कक्षाओं में ना गद्य के रूप में हमें दिखाई देता था। फिलहाल इसमें आपको ये बताना है कि लेखक का भारत आने का क्या कारण है। तो आपने इतना सारा पढ़ा, इन्हें संतुष्टि कहीं नहीं मिली, ऑक्सफोर्ड में टीचर की इन्हें नौकरी मिल रही थी, वो नहीं किया, ये भारत आए। और भारत क्यों आए? क्योंकि अन्वेषण की इनकी प्रकृति थी और वो भारत में आकर ही संपन्न हो सकती थी। तो यहाँ देखिए, उनके देश और उनकी जाति ने जो भारत की हानि की है उसकी भरपाई कर सके, ये तो ऊपर की बात थी। नीचे जो मूल मंतव्य निकला वो क्या है कि मेरे तय यह स्पष्ट था कि यही वह देश है जो मेरे स्वभाव के अनुकूल है, जहां मुझे मस्तिष्क और आत्मा के क्षेत्र में साहसिक कार्यों के अवसर मिल सकते हैं। तो अंत में एक चाहते क्या है? साहसिक कार्य करना। भूल सुधारना वो तो एक अलग चीज है। तो यहाँ देखिए, साहसिक कार्यों के अवसर मिल सकते थे। हालांकि आप ये डी वाला भी चुन सकते हैं। ठीक है, भारत में आने के लेखक के अनेक कारण थे, लेकिन जो मूल कारण है, एकदम एग्जैक्ट जो आंसर है वो यही वाला है, साहसिक कार्यों के अवसर इन्हें मिल सकते थे। लेखक के पिता क्या काम करते थे? तो सिंपल क्वेश्चन है। तो वो अफ्रीका के बीहड़ों में खोजी का काम करते थे और वहीं पर अपनी पत्नी के साथ गए तो वहां पत्नी को शेर ने खा लिया। आज भी मेरे तई यह स्पष्ट था कि यह वह देश है जो कि मेरे स्वभाव के अनुकूल है। तई का मतलब क्या होता है? मेरे प्रति या मेरे संबंध में। ठीक है, यहाँ संबंध शब्द है तो संबंध को चुन लीजिए, अदरवाइज प्रति भी इसका तात्पर्य होता है। तो बी वाला इसका आंसर। तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं। जब लेखक ऑक्सफोर्ड में प्राध्यापक बनना चाहता था तो उसे किस बात का एहसास होने लगा? तो उसका एहसास ये था कि मात्र शैक्षणिक जीवन ही पर्याप्त नहीं। ठीक है, उसका यहाँ पे डेस्टिनेशन नहीं है, उसका कहीं और डेस्टिनी उसको बुला रही है, तो वहाँ जाना चाहिए। इसके बाद लेखक भारत कब आते हैं? तो यहाँ डेट आपने देखी थी 1927, लेकिन नवंबर की जो तारीख थी वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो बस यही काम करना है। अब यहाँ पर देखिए, वही जो आंसर है उसको एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लेनेशन पहले ही हो चुकी है। इसके बाद दूसरे वाले पैराग्राफ को देखते हैं। कुछ पैराग्राफ हम लोग यहाँ पर इसलिए कवर कर रहे हैं ताकि आप बेहतर समझ सकें। बाकी तो वहाँ आपको एक नया पैराग्राफ ही मिलेगा। अपठित गद्यांश जो अनसीन पैसेज होते हैं उनका यही मतलब ही होता है, वो पढ़े हुए नहीं होते हैं, कहीं से भी उठाकर दे दिए जाते हैं। ये आपकी रीडिंग स्किल को चेक करते हैं कि आप पढ़कर कितना उसका सारांश निकाल पाते हैं। क्योंकि जब आप किसी बड़े प्रशासनिक पद पर जाएंगे, चाहे वो आप IAS अधिकारी बने या लोअर लेवल के ही अधिकारी बने, लेकिन अधिकारी के तौर पे आप नियुक्त होंगे कहीं भी, तो आपको बहुत सारे लोगों की बातें सुनने के लिए मिलेंगी। मतलब लोग आपसे अपनी समस्याओं को कहेंगे या आपके सामने जो समस्याएं हैं वो आएंगी आपके क्षेत्र विशेष की। ठीक है, अब उन सारी बातों का सारांश आपको निकालकर मूल मतलब समझना होगा कि ये जो सामने वाला आदमी है एक्चुअली कहना क्या चाहता है। ठीक है, वही हाल समीक्षा अधिकारी के साथ भी होता है। समीक्षा अधिकारी ये ऑफिस वर्क भले ही है, लेकिन यहाँ भी आपको पूरा जो लंबा चौड़ा प्रोफार्मा होता है ना, उसे संक्षिप्त करना होता है या कम से कम उसका मूल भाव समझना होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर यह है कि आप छोटे लड़कों को सुंदर ढंग से सैला नृत्य करते देख सकते हैं। सैला ये एक नृत्य का नाम है। अब ये होता कैसे है? या एक लाठी पर पंख बांधकर उसमें किसी एक को आनंद में उन्माद में चक्कर काटते हुए देख सकते हैं। तो ये बच्चों के खेल हैं जिसका भीड़ भरपूर लुत्फ उठाती है। मैंने एक बार लड़कों के एक समूह को छोटी बड़ी पत्तियों से जुआरियों की तरह ताश खेलते हुए पाया। बच्चे जो थे बेचारे, उन्हें ताश नहीं मिल पाई क्योंकि माता पिता ये सब चीज़ें नहीं देते हैं। तो वो क्या कर रहे थे? पत्ते जुटा के उसे ताश की तरह फेंक फेंक कर खेल रहे थे। अब दशहरे पर वे साधुओं का वेश धारण करते हैं, कटोरों में अनाज मांगते फिरते हैं। जब काफ़ी अनाज हो जाता है तो वो जंगल से लकड़ियाँ लाते हैं और फिर लड़कियाँ उनके लिए रात का खाना तैयार करती हैं।
बरसात खत्म होने के बाद लड़कियां काली हड़िया में छेद करके दिए को उसके अंदर रखती हैं और कभी कभी उस पर बर्तन होता है उस पर गारे का कबूतर बनाकर भी चिपका देती। ये सब त्योहार का तरीका है, अपने अपने ढंग के त्योहार हैं। नाचते और गाते हुए वे लड़के अपनी तरह से अनाज मांगने निकलते हैं, मतलब वो लड़कियां भी लड़कों की तरह से अनाज मांगने निकलती हैं। और अगस्त में लड़के बैसाखियों पर चढ़कर अपना कद बढ़ा लेते हैं। यह गिरी माता के त्योहार पर किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्र का ये त्योहार है, ये आप यहाँ समझ लीजिए। तो इसके पीछे यह सोच है कि फसल भी उनकी तरह ही ऊंची होगी, मतलब वो ऊंचा उठकर बैसाखियों के सहारे पैर में डंडे बांधकर जो ऊंचाई बढ़ाकर तमाशा दिखाने वाले होते हैं, कभी आपने हो सकता है देखा हो। तो वो करने का भाव उनका क्या है यहाँ लड़कों का, कि जो फसल है वो भी खूब ऊंची ऊंची यानी स्वस्थ होगी। तो अब देखिए ये जो नृत्य है, ये नृत्य पर्वतीय नृत्य है, जो पर्वत अंचल है वहाँ का नृत्य है। अब हिमाचल क्षेत्र जो है, कुल्लू वाला क्षेत्र, वहाँ दशहरे के अवसर पे भी ये दिखाई दे जाएगा आपको। हालांकि सिर्फ वहीं सीमित नहीं है, कई सारे जो हिमालयन स्टेट हैं वहाँ दिखाई देता है। फिलहाल तो लाठी पर पंख बांधकर छोटे बच्चे आनंद उन्माद में चक्कर काटते हैं। ये है क्या? तो ये सैला नृत्य है, जुआरी है, सुआ है कि कर्मा है? तो इसमें एकमात्र नृत्य का उल्लेख ही है जो कि है सैला। तो यहाँ आप देख लें। इसके बाद दशहरे पर साधुओं का वेश धारण करके कटोरों में अनाज मांगते हैं लड़के लड़कियां दोनों, ठीक है, दोनों मांगते हैं। यहाँ आप देखें दशहरे का अवसर यहाँ अगर नहीं दिया होता तो मांगते तो दोनों हैं, लेकिन यहाँ दशहरे के अवसर पर अगर देखा जाए तो उस समय मांगने वाले लड़के ही होते हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अगला जो हमारा है वो है अगस्त के महीने में लड़के बैसाखियों पर चढ़कर अपना कद क्यों बढ़ा लेते हैं? तो वो ऐसा इसलिए करते हैं, मतलब यहाँ आप देखें नृत्य करने के लिए करते हैं, नाचने गाने के लिए करते हैं, अनाज मांगने के लिए करते हैं, या इसमें से कुछ नहीं है? तो उसका मूल कारण क्या है? फसल भी उनकी तरह ऊंची हो। तो इसमें से कोई नहीं वाला विकल्प आपको चुनना चाहिए। किसके द्वारा लड़कों के लिए खाना पकाकर तैयार किया जाता है? तो लड़कियों के द्वारा। ठीक, ये पूर्व धारणा ही पहले से समाज में बनी हुई है कि खाना पकाएगी तो लड़की ही पकाएगी, किचन में जाएगी तो लड़की ही जाएगी। अगर कोई पुरुष ऐसा करता है तो वो काबिले तारीफ है। लेकिन ये जो धारणा है ये बहुत विचित्र है। पहले के समय की जो व्यवस्था थी वो अलग थी, हो सकता है कुछ लोग पक्ष लें, लेकिन आज के समय में जो चीज़ें हैं वो बदल रही हैं। तो दोनों बराबर की भूमिका निभाते हैं, तो दोनों में बराबर जिम्मेदारियां भी होनी चाहिए। खैर वो अलग चीज़ है। तो यहाँ आपको गद्यांश के आधार पर करना है। इसके बाद देखिए लेखक ने एक बार लड़कों के एक समूह को छोटी बड़ी पत्तियों से कौन सा खेल खेलते हुए पाया? तो ताश, बी वाला इसका सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या पैराग्राफ संख्या 3 में फिर से वही हाल है। यहाँ पर यह बताया गया है कि संस्कृति एक ऐसी चीज है जिसे लक्षणों से हम जान सकते हैं लेकिन परिभाषा के आधार पर नहीं जान सकते। संस्कृति की कोई फिक्स परिभाषा नहीं, ये बहुत विस्तृत है। परिभाषा आप क्या देंगे? तो दूसरों के अंशों में यह सभ्यता का एक भिन्न गुण है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि सभ्यता वह चीज होती है जो हमारे पास है और संस्कृति वह गुण है जो कि हम में व्याप्त है। ठीक, मोटर, महल, सड़क, हवाई जहाज, पोशाक और अच्छा भोजन, ये सब संस्कृति के बाहरी रूप हैं, सभ्यता के सामान है। ये संस्कृति का आंतरिक रूप नहीं है। मगर पोशाक पहनने, भोजन करने में जो कला है वह संस्कृति की चीज है। इसी प्रकार से मोटर बनाने और उसका उपयोग करना, महलों के निर्माण में रुचि लेने का जो परिचय है वो देना, और सड़कों और हवाई जहाजों की रचना में जो ज्ञान लगता है उसे अर्जित करने में जो संस्कृति अपने को व्यक्त करती है वो यहाँ दिखाई देती है। हर सुसभ्य व्यक्ति जो है वो संस्कृत होता है, मतलब संस्कृति होता है, यहाँ होना चाहिए था। ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि अच्छी पोशाक पहनने वाला आदमी तबीयत से नंगा भी हो सकता है। मतलब बाहर से उनका पहनावा एकदम बढ़िया है, सूट बूट कोट पैंट वगैरह सब पहन रखा है और देख कर लग रहा है कि बस ऑफिस से ही निकल रहे होंगे, और उस आदमी की असलियत जाननी है तो उसे जरा गुस्सा दिला दीजिए, मतलब ऐसा कुछ कीजिए कि वो तिलमिला जाए। अब उसके बाद उसकी जो असलियत है वो बाहर आ जाएगी। उसके बाद भी अगर वो अपने शब्दों पर नियंत्रण रख पा रहा है तो निश्चित रूप से वो सुसंस्कृत है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब क्रोध के अधीन कोई भी मनुष्य होता है ना तो वो बहुत गालियां बकने लगता है, अनाप शनाप बोलने लगता है, और उस समय उसके संस्कार जाहिर होते हैं कि वो असल में कैसा है। इसके बाद आगे चलते हैं। और नहीं तो उसके बच्चे को देख लीजिए। जो व्यक्ति है अगर वो गृहस्थ है तो उसके बच्चों को देखिए। बच्चे जिस तरह के होंगे वो आदमी बचपन में या शुरुआत में मूल अवस्था में वैसा ही रहा होगा, ऊपर से बनावट का आवरण चढ़ गया है। इसके बाद देखिए तबीयत से नंगा होना संस्कृति के खिलाफ है, बेशक है, और यह नहीं कहा जा सकता कि हर संस्कृति यहाँ पर सुसंस्कृत लिखा होना चाहिए, संस्कृत लिखा हुआ है। संस्कृत तो एक विषय हो जाएगा, वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये आदमी सभ्य भी होता है क्योंकि सभ्यता की पहचान सुख सुविधा और ठाट बाट है। मगर बहुत ऐसे लोग हैं जो कि सड़े गले झोपड़ी में रहते हैं लेकिन उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े आदि नहीं है, पर संस्कार अच्छे हैं। ठीक, बहुत अच्छे ढंग उन्हें पता है, जो कि सदाचार और विनय के अंतर्गत आते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी होते हैं और दूसरों का दुख दूर करने के लिए खुद मुसीबत में पड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो वास्तविक जीवन वही है। आप झोपड़ी में रहिए, आप खुले आसमान के नीचे आकाश वृत्ति करिए, लेकिन अगर आपका हृदय अच्छा है, अंतःकरण अच्छा है, तो आप दुनिया के सबसे श्रेष्ठ, धनवान और बढ़िया व्यक्ति हैं। इसके बाद अब यहाँ से प्रश्न पूछा गया, ये तो हमने कुछ इसका अर्थ भी साथ में देख लिया। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थूल वस्तु नहीं है? तो स्थूल वस्तु क्या होगी? यहाँ देखिए, अच्छा भोजन, महल, मोटर, घड़ी इसमें दिया हुआ है।
स्थूल वस्तु जो नहीं है, इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी बुद्धि थोड़ी कम लगानी होती है। जो कॉम्प्रिहेंशन होता है वहाँ पैराग्राफ में जो कह रहा है उसी में सीमित रहना होता है। तो उस पहले प्रश्न की व्याख्या पहले यहाँ देख लीजिए, क्यों व्याख्या ऐसी किया है। मोटर, महल, सड़क, हवाई जहाज, पोशाक और अच्छा भोजन, ये सारी क्या है, संस्कृति की स्थूल वस्तुएं हैं। लेकिन जो घड़ी यहाँ पर दिया है उसका उल्लेख नहीं हुआ है। घड़ी भी स्थूल है, घड़ी कोई काल्पनिक चीज या अदृश्य वस्तु तो है नहीं, उसका आकार प्रकार और स्थूलता उसे हम देखते हैं, लेकिन यहाँ उल्लेख नहीं है। तो जो उल्लेख नहीं किया गया है या उल्लिखित नहीं है वो आपको चुनना था। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। अगला वाला क्या है, सभ्यता वह चीज है जो हमारे पास है, संस्कृति वह गुण है जो कि हम में व्याप्त है। तो ये कहावत किस भाषा में कही गई है, हिंदी में कही गई है और किस में कही गई। पोशाक पहनने और भोजन करने में जो कला है वो कौन सी है, तो ये संस्कृति है। ठीक है, सभ्यता और संस्कृति दोनों दिया है। तो अब बताइए, पोशाक पहनने और भोजन करने में जो कला है, अगर सभ्यता का ऑप्शन नहीं होता तो हम संस्कृति चुन लेते, लेकिन यहाँ पर सभ्यता है। ठीक है, और एक सभ्य मनुष्य सुसंस्कृत हो यह आवश्यक नहीं है। सभ्य समाज तो आजकल बहुत लंबा चौड़ा है अपने ही देश में, लेकिन सब सुसंस्कृत है ऐसा नहीं है। वो सभ्य समाज का मतलब सूट बूट या जीवन शैली बढ़िया एकदम मार्बल जड़वा के फर्श बनवा लिए हैं और बंगले नुमा घर है, एसी से बाहर निकलते ही नहीं है, जाते हैं तो गाड़ी में ही जाएंगे, वो भी 4 पहिया। ठीक, और जूते जो हैं वो हर महीने बदल जाते हैं, ऐसे बहुत सारे। तो ये पैसे की वजह से जुटी हुई सभ्यता है। आपने सभ्यता से रहना तो सीख लिया है, लेकिन जब आपका अंतःकरण टटोला जाए तो आप 2 कौड़ी के आदमी। तो इस प्रकार के जो लोग हैं वो सुसंस्कृत या संस्कृति से संपन्न नहीं कहे जाएंगे, वो सभ्य कहे जाएंगे बस। और उनकी सभ्यता भी सिर्फ उनके आप एक होने तक की जो बॉर्डर है वहीं तक सीमित रहती है। हर सुसभ्य आदमी संस्कृत होता है, सुसंस्कृत होता है, यहाँ होना चाहिए। तो ऐसा क्या है, ये कभी नहीं हो सकता। सभ्य आदमी हो तो वो सुसंस्कृत हो, ये नहीं हो सकता। ठीक है, वो सुसंस्कार का जो गुण है वो इसके अंदर पहले से होना चाहिए। तो कुल मिलाकर हमें यहाँ से चुनना पड़ेगा, यहाँ तो व्याख्या नहीं करनी है। तो इसमें क्या होगा, ऐसा कहा जा सकता है, विशेष परिस्थिति में हो सकता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, कभी नहीं होता है। तो कभी नहीं थोड़ा एक्सट्रीम हो जाएगा यहाँ पे, ये ऐसा कहा जा सकता है, मतलब आप कह लीजिए, लेकिन ये हमेशा हो या आवश्यक नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि गद्यांश के हिसाब से जो लोग सड़े गले झोपड़ों में रहते हैं वो कौन होते हैं। तो वे दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, दूसरों के दुख को दूर करने के लिए खुद मुसीबत उठाने के लिए तैयार रहते हैं। तो यही वाला सही है, ज़्यादा नीचे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, यहाँ हमने देखा, देखिए ईर्ष्या या जो लाग डांट, मतलब आपस में कंपटीशन होता है ना, जो चीज़ें होती हैं इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा वाली, वो ज़्यादातर सभ्य लोगों में ही पाई जाती है। मतलब जो सभ्यता वाले समाज में रहते हैं, बढ़िया बंगले और बढ़िया गाड़ी से घूमते हैं, ईर्ष्या की भावना भी उन्हीं में ज़्यादा होती है। एक गरीब आदमी जो फटेहाल है वो उतना ईर्ष्यालु नहीं होता है। ईर्ष्या हालांकि मनुष्य का स्वाभाविक गुण है तो उसके अंदर होगा, लेकिन वो एक अमीर मनुष्य जितना नहीं होगा। तो यहाँ तक हमने देखा, आगे चलते। यहाँ और भी पैराग्राफ है, जैसे देखिए 4था वाला, इसमें कहा गया कि हम लोग अपनी पत्नियों के सिवा अनेक विवाहिताओं को जानते हैं जिनसे हमारी भेंट मुलाकात होती है। एक तो वो होती है बेचारी महिला, जो कि माता पिता के द्वारा या हमारे द्वारा ही अरेंज कर ली जाती है, और उसमें ज़्यादा लाभ पुरुष को ही होता है, महिला को कम लाभ होता है। लेकिन फिर भी ये विवाह की व्यवस्था पहले से चल रही है। इसके कुछ प्लस पॉइंट हैं और कुछ माइनस पॉइंट हैं। तो ये चीज़ अब यहाँ पर दिया हुआ है कि जिनसे हमारी भेंट मुलाकात होती है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि आपने एक पत्नी व्रत धारण किया हुआ है तो आप किसी दूसरी महिला को देखते ही आंख पर पट्टी बांध लेंगे, ये संभव नहीं है आज के समाज में। तो आप बहुत सारी महिलाओं से मिलते हैं, अथवा जिनके चढ़ते उतरते मिजाज की कहानियाँ हमारे कानों में पड़ा करती हैं। इस सारी जानकारी को यह मजे से मतलब इस सारी जानकारी के आधार पर यह मजे से कहा जा सकता है कि समाज की आधे से अधिक पत्नियां दुखी हैं। यहाँ देखिए, दुखी हैं, खींची हुई हैं, विवश हैं और लाचार हैं, क्योंकि उनका जो सुबह का टाइम है ना वो किचन से शुरू होता है, और शाम का जो समय है जब अंत होता है तो भी किचन में ही खत्म होता है। मतलब वो अपनी जिंदगी के अधिकतर हिस्से को खाना बनाने में बर्बाद करती है। भोजन बनाकर, ठीक है, भोजन एक आवश्यक चीज़ है, और स्वादिष्ट भोजन बनाना ये भी रुचि का विषय हो सकता है कुछ लोगों की पाक कला में रुचि हो, लेकिन ज़िंदगी में और भी काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी सिर्फ नोबेल प्राइज़ नहीं मिल जाएगा भोजन बनाने से। तो जो सार्थक काम है उसको भी करने का समय होना चाहिए ना। और यहाँ पर एकमात्र महिला की ही जिम्मेदारी घरेलू काम को सोच लिया जाता है कि स्त्री है, माने महिला है तो वो यही करेगी, उसको ये तो करना ही चाहिए, उसके बाद जो मनाए करे। आजकल नारी सशक्तिकरण का ये मतलब हो गया है कि जाओ बेटा काम करो, ठीक है, तुम्हारा पति काम कर रहा है, तुम भी काम करो, तुम योग्य हो, तुम्हारे पास अच्छी नौकरी है, बढ़िया पोस्ट पे हो, काम करो, लेकिन लौट के आने के बाद खाना तुम ही पकाना। पति जो है वो चाय मांगेगा, उसको दे देना। तो ये वाली जो धारणा है ये फिर महिलाओं को दुखी ही करेगी। आप समझ लीजिए, डबल जिम्मेदारी, डबल क्यों ट्रिपल, बच्चे पैदा करने की भी उम्मीद की जाती है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ देखिए, जिन्हें हम अपेक्षा सुखी और शांत समझते हैं, अगर आपको थोड़ा सा महिला सशक्तिकरण की असलियत जाननी है तो आचार्य प्रशांत को पढ़ लीजिएगा कभी, या उनके जो वीडियोस हैं वो देखिएगा, वो बड़े खोल कर बताते हैं। इसके बाद देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे कुछ देवियां तो हैं, यहाँ ये कहा गया लाचार तक हमने देखा था, जिन्हें हम
सुखी और शांत समझते हैं। मतलब देखते हैं कि भैया फलानी महिला जो है, उनका जो पति है वो बंगले में रहता है, वो भी बंगले में रहती है, नौकर चाकर हैं और दोनों नौकरी करते हैं। देखकर तो बड़ा अच्छा लगता है कि सुखी परिवार है और बढ़िया एकदम वैलेंटाइन डे और जितने भी त्यौहार हैं उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन अंदर से असलियत क्या होती है ये वही महिला जानती है। ठीक, तनाव सबके जीवन में, और जो स्त्री है उसके जीवन में ज़्यादा है। ये नई व्यवस्था से उपजा हुआ एक नए ढंग का तनाव है, ऊपर से सशक्तिकरण का एक ड्रामा है और अंदर क्या होता है ये सबको पता है। ठीक, तो इनमें से कुछ देवियां तो वे हैं जो कि जिंदगी के जहर को गुमसुम ही पीकर बाहर होठ पोंछ लेती हैं। बाहर नहीं बोलेंगी क्योंकि जब बोलेंगी तो पहला जो दोष है वो उसी के ऊपर मढ़ा जाएगा कि जरूर इन्हीं के अंदर कुछ ऐब रहा होगा। ठीक, और कुछ जो है वो वेदना को वेदना ही नहीं समझती हैं। वो सोचती हैं कि ये तो मेरा कर्तव्य है, पति डांट रहा है, सुन लो भैया, पति जो है वो देवता है। ठीक, या मान लीजिए वो विवाहित नहीं है, अभी अविवाहित हैं, तो वहाँ भी उनके ऊपर जो भाई हैं बड़े या जो परिवार के बड़े हैं वो थोप रहे हैं जिम्मेदारियाँ कि तुम लड़की हो, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर मत जाओ, शाम होते ही घर में पैक हो जाओ, तुम्हें बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाएगा, तुम्हारा भाई जाएगा क्योंकि पैसे की कमी है, या फिर जो भी धारणा। तो ये सब चीज़ें वो एक्सेप्ट कर लेती हैं क्योंकि उनके संस्कार ऐसे ही हैं, उन्हें सिखाया गया है, पहले से ही गुलाम बनने की ट्रेनिंग दी गई। ठीक है, तो इस तरह का भी एक वर्ग है। और कुछ जो है वो विद्रोही होती हैं, खैर वो छोड़ देते हैं। तो शायद इसलिए परंपरा ने उन्हें यही सिखाया है, शायद इसलिए उनकी अनुभूतियों के वातायन बंद हैं, माने झरोखे ही बंद हैं, बाहरी हवा अंदर आ ही नहीं रही है। ठीक, अब इसके बाद देखिए, दर्द और टीस महसूस करने वाली शिराएं अभी तक जागी नहीं है। कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जिनका दाम्पत्य जीवन इसलिए सुशांत है क्योंकि दोनों प्राणी समझदार हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि विवाह व्यवस्था का सभी लोग विरोध करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में जो है ना वो ज़्यादा भुगतना पड़ता है, स्त्री को ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है महिला को। ये बहुत कड़वा सच है, कुछ लोगों के गले नहीं उतरेगा लेकिन असलियत है। हाँ, कुछ मामलों में सुखी दाम्पत्य होता है, दोनों का बड़ा अच्छा तालमेल होता है और वहाँ फिर बराबर की हिस्सेदारी होती है, प्रेम का संबंध होता है, सिर्फ जिम्मेदारी का संबंध नहीं होता। तो वही कहा गया। अब इसके बाद देखिए, उदारतापूर्वक एक दूसरे को उतनी ही छूट दे सकते हैं जितनी की छूट एक और जहाँ रथ के भीतर वायु की थोड़ी फुरेरी आती है और दूसरी ओर चक्कों की गति में अनुपात का भेद नहीं जान पड़ता है, न रथ के आगे बढ़ने में कोई व्यवधान उत्पन्न होता है। यहाँ रथ का एग्जाम्पल आपको क्यों दिया गया? अक्सर आप सुनते होंगे कि पति और पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए हैं, तो यहाँ वो गाड़ी है रथ और उसके दो पहिए हैं पति पत्नी, लेकिन यहाँ जो टायर है ना वो पत्नी वाला जो है ज़्यादा यूज होता है। लेकिन कुछ मामलों में दोनों बराबर काम करते हैं और आभास ही नहीं होता है कि कब किसने जिम्मेदारी उठाई। तो वो वाली जो गृहस्थी है वो अच्छी होती है। अदरवाइज जो ऊपर आपने देखा वो दुखों का जंजाल। तो अब यहाँ पर ये पूछा गया है, ये तो पैराग्राफ कह रहा था और इसमें कुछ मैंने अपने निजी विचार जोड़ दिए। तो निजी विचार जोड़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहाँ विचारधारा का ही प्रश्न है। जब तक आप सोचेंगे नहीं किसी गद्यांश पर तब तक आप उसके सही आंसर तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो यहाँ स्वतंत्र विचार होने ही होने, उससे कोई परहेज नहीं कर सकता। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि गद्यांश में किसके द्वारा यह कहा जा रहा है कि समाज की आधे से अधिक पत्नियां दुखी हैं। तो उन पत्नियों और पतियों के द्वारा कहा जा रहा है या लेखक द्वारा कहा जा रहा है, समाज द्वारा कहा जा रहा है या स्वयं उन महिलाओं द्वारा कहा जा रहा है? ठीक, तो हम लोग अपनी पत्नियों के सिवा अनेक विवाहिताओं को जानते हैं। तो यहाँ हम लोग यानी लेखक भी उसमें शामिल है। तो ये कह कौन रहा है? ये लेखक कह रहा है। लेकिन यहाँ पर यह भी दिया हुआ है ना कि पति पत्नी, तो सिर्फ पति दिया होता समाज के पतियों द्वारा तो भी सही होता, लेकिन लेखक वाला जो ऑप्शन है वो परफेक्ट है। इसके बाद देखिए, समाज की विवाहिताओं जिन्हें कि हम अपेक्षाकृत सुखी और शांत समझते हैं, वो वेदना को वेदना मतलब कुछ जो उसमें से है वो वेदना यानी जो तकलीफ है उसको समझ नहीं पाती हैं। तो इसका रीजन क्या है? परंपरा ने उनको यही सिखाया है और दूसरा उनकी अनुभूतियों के वातायन भी बंद है। हालांकि ये बहुत सही नहीं मालूम होता है। अगर वो जीव है, खासतौर पर महिला है, तो वो ज़्यादा संवेदनशील होगी पुरुष की तुलना में, ये बहुत पक्की बात है। ठीक, और संवेदनशीलता है तो वो महसूस नहीं कर सकेगी, ये तो बहुत बचकानी बात हो गई। तो ऊपर वाला की वातायन ही बंद है, ये नहीं हो सकता। हालांकि इसमें दोनों को सही माना गया है, तो आप सी वाले को चुन लीजिए। इसके बाद तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखिए। कुछ विवाहिताएं ऐसी भी हैं जिनका दाम्पत्य जीवन सुशांत यानी सुखी है। कारण क्या है? पति पत्नी दोनों समझदार हैं। यही सबसे मेन रिक्वायरमेंट होती है, दोनों समझदार हैं और इसमें भी पति ज़्यादा समझदार है। वातायन शब्द का मतलब क्या होता है? रोशनदान, गवाक्ष, झरोखा। शीर्षक आप क्या चुनिएगा बताइए? यहाँ तो शीर्षक चुनना ये अच्छी बात है। शीर्षक किसी भी गद्यांश को आप पढ़ते हैं तो पहला प्रश्न यही होता है। इसमें विवाहिताओं की मनस्थिति के बारे में कहा गया है या दुख सुख के बारे में कहा गया है या दाम्पत्य जीवन के बारे में कहा गया है? तो ऑफकोर्स मनस्थिति, जो विवाहित महिलाएं हैं, ठीक, उनकी मनस्थिति। हालांकि किसी महिला का जीवन विवाह से पहले भी बहुत अच्छा नहीं होता, मतलब तुलनात्मक रूप से पुरुषों के, लेकिन अपेक्षाकृत अच्छा होता है विवाह के बाद के। विवाह के बाद उनकी जो बुरी स्थिति है वो काफ़ी हद तक शुरू हो जाती है। बुरी का मतलब वो पहले का शोषण नहीं, लेकिन अभी भी शोषण होता तो है। तो यहाँ तक हमने देखा। अब इसके बाद अगले वाले की ओर बढ़ते हैं। तो अगला वाला हमारा क्या है? ये है 5वां पैराग्राफ और इसमें ये दिया हुआ है कि गद्यांश के आधार पर जो प्रश्न है उनका उत्तर दीजिए। तो हमारे विशाल भारत का सामाजिक ताना बाना, इसके रीति रिवाज, पर्व त्योहार
और इसकी परंपराएं और प्राचीन संस्कृतियों से ही आया हुआ है, यानी उसी की देन है। ऐसी ही एक प्राचीन संस्कृति मिथिला संस्कृति, यानी जो मिथिला क्षेत्र है, मिथिलांचल, बिहार का रीजन, वह आज भी कई विशिष्टताओं के साथ अपनी जीवन शैली के रूप में जिंदा है। बिहार में गंगा नदी से लेकर नेपाल की तराई तक फैला ये जो भूभाग है, ये कभी मिथिला देश के रूप में जाना जाता था। राजा जनक यहीं के सम्राट थे और माता सीता यहीं पर, मतलब उन्हें एक घड़े से निकाला गया था और उनका पालन पोषण हुआ था। पौराणिक कथाओं के हिसाब से वही बताया जा रहा है। जगत जननी माता सीता, इनका जन्म मिथिला में ही हुआ था और इनका एक नाम मैथिली भी है। मैथिली जो शब्द है या मिथिलेश कुमारी, ये जो शब्द है ना, ये सीता जी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मैथिली इस भूभाग की मातृभाषा है, जो कि बहुत मिठास वाली तो भोजपुरी भी होती है स्थानीय भाषाओं में, लेकिन मिथिलांचल की जो भाषा है, अगर आपसे कोई गुस्से में भी बात करेगा और मैथिली बोल रहा है तो वो गुस्से के भी शब्द आपको कड़वे नहीं लगेंगे, ये इतनी मीठी भाषा है। ठीक है, अब इसके बाद इस क्षेत्र में एक विशिष्ट कला परंपरा भी है जो कि मिथिला लोकचित्र के नाम से विख्यात है और इसे मधुबनी पेंटिंग के नाम से आप जानते हैं। इसका पुराना नाम लिखिया है। ठीक, लिखिया इसका पुराना नाम है, मतलब लिखने की कला या लिखने की क्रिया। और लिखने की इस कला का संबंध वस्तुतः मिथिला की महिलाओं के प्राचीन ज्ञान परंपरा से। ये जो पेंटिंग है ना, इसको महिलाएं ही करती हैं। अब ऐसा नहीं है कि पुरुष नहीं कर सकते, लेकिन पहले के समय से महिलाएं ही करती थी, तो वो दिया हुआ है। और ये जो चित्र होते हैं ये लिपिबद्ध होते हैं, ज्ञान पोथी के रूप में होते हैं। तो अब आपको ये देखना है कि जो लिखिया शब्द है वो किसका पुराना नाम है। ये मिथिला के लोकचित्र का नाम है। किस भूभाग को कभी मिथिला देश के रूप में जाना जाता था, तो ये बिहार का जो गंगा वाला क्षेत्र है, वहां से लेकर नेपाल की तराई तक का जो भाग था, वो पूरा इसी रूप में देखा जाता था। सीता का एक और नाम क्या है, तो माता सीता का और नाम इसमें अगर देखा जाए तो मैथिली है। हमारे विशाल भारत का सामाजिक ताना बाना, इसके रीति रिवाज किसकी देन है बताइए, तो प्राचीन संस्कृति की देन है। ठीक, प्राचीन संस्कृति की देन है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं ना, संस्कृति ही मूल है। ऐसा नहीं कि वो मिथिलांचल की संस्कृति है, उत्तरांचल की संस्कृति है, उससे नहीं मतलब है। वो तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों की संस्कृतियां होंगी, लेकिन मूल रूप से संस्कृति शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे। और मिथिला देश की मातृभाषा क्या है, तो मैथिली है। यहाँ तक हमने देखा। अब इसके बाद इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो नीचे दे रखा है, वो आपने देख लिया है पैराग्राफ के रूप में। अब यहाँ तक गद्यांशों को बंद करते हैं, क्योंकि गद्यांश में इतने के बाद आपको ये समझ विकसित हो गई है कि कैसे उत्तर खोजना है। ध्यान से पढ़ना है गद्यांश को कम से कम एक बार, और अगर आप ठीक से पढ़ रहे हैं तो 2 बार पढ़ लीजिए, तो गलती नहीं होगी। और उसके बाद तब प्रश्न को ध्यान से पढ़कर उसका आंसर ढूंढना है उसी पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। पैराग्राफ से इतर नहीं जाना है बस। अब इसके बाद चलते हैं तद्भव तत्सम की ओर, जो कि हमारा अंतिम टॉपिक है इस पूरे वृतांत का। और ये जो तद्भव तत्सम वाला क्रम है, इसमें शुरू करते हैं यहाँ से। पहले तो यह जानना आवश्यक है कि तद्भव और तत्सम शब्द होते क्या है। तो तद्भव तत्सम शब्द की परिभाषा के अकॉर्डिंग तत् प्लस भव, ये क्या है, तद्भव मतलब जो विकसित किया गया है या उत्पन्न किया गया है। जैसे आप फिजिक्स में या पूरा ओवरऑल साइंस को देखें तो आप फंडामेंटल यूनिट्स को देखते हैं और फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ हैं उनको देखते हैं, और उसके अलावा एक होती है जो उनसे उत्पन्न होती है। ठीक, अब इस प्रकार से मतलब कुछ मात्रक जो होते हैं वो मूल मात्रक होते हैं, फंडामेंटल आप उन्हें कहते हैं, और कुछ जो होते हैं वो डेराइव्ड होते हैं, मतलब डेराइव्ड यूनिट उन्हें कहा जाता है। तो वो व्युत्पन्न होते हैं, उन्हीं मूल मात्रकों से पैदा किए जाते हैं। वही हाल यहाँ भी है। तत्सम शब्द ये मूल होते हैं। तत्सम मतलब ये संस्कृत में जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में इन्हें हिंदी में ले आ दिया गया है। आप जानते ही हैं कि हिंदी भाषा संस्कृत से पैदा हुई है। तो संस्कृत से जब पैदा हुई, संस्कृत को देव भाषा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि देवताओं के द्वारा ये दी गई है, ऐसा माना जाता है। और ये सर्वाधिक प्राचीन है। कोई भी भाषा कितना भी दावा कर ले, कोई भी क्षेत्र कितना भी दावा कर ले, लेकिन संस्कृत सबसे प्राचीन है। हाँ, ये बात अलग है कि इतिहास के दृष्टिकोण से वो अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाई। इतिहास उन चीज़ों पर विश्वास करता है जो लिखित या साक्ष्य के रूप में प्राप्त होती हैं। सबूत दिखाओ तो हम भरोसा करेंगे। लेकिन असलियत यह है कि संस्कृत बहुत समय से प्रचलन में थी। मतलब जब समय की काउंटिंग नहीं होती थी उस समय से ये प्रचलन में थी, और बाद में इसकी पांडुलिपियाँ बहुत देर से बन पाई। मतलब लिखित रूप में ये बहुत बाद में आती है, और उससे पहले जो दक्षिणी भाषाएं हैं वो बाजी मार ले जाती हैं। ये लोग लिख कर अपना सबूत दे देते हैं कि हम लोग हैं, और अब दावा करते हैं कि हम ही सबसे पुराने हैं। संस्कृत सबसे पुरानी है। अब इसके बाद देखते हैं इसमें आगे। तो तत्सम का मतलब यही है कि संस्कृत से जो मूल रूप से शब्द, मतलब जैसे संस्कृत में थे लगभग उसी अवस्था में उठाकर हिंदी में रख दिए गए हैं, तो वो तत्सम है। अगर उनका स्वरूप बदल के उन्हें नए रूप में प्रस्तुत किया गया है, वो बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ गए हैं या बिगाड़े गए हैं जानबूझकर, तो उन्हें तद्भव कहा जाता है। बस यही है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ परिभाषा में वही चीज़ दी हुई है। तत्सम मतलब जो उसके समान शब्द है वो बनता है इसमें। अब यहाँ पे परंपरागत तत्सम शब्द है और निर्मित तत्सम शब्द है। परिभाषा आपसे पूछेगा नहीं, बस इतना पता होना चाहिए कि तद्भव तत्सम क्या होता है। देखिए, परंपरागत जो तत्सम शब्द होते हैं ना, वो सीधे सीधे संस्कृत से उठाकर रख दिए जाते हैं, और कुछ बनाए भी जाते हैं। हिंदी में कुछ तत्सम शब्दों को बनाया भी जाता है। ठीक है, वो संस्कृत के व्याकरण के नियमानुसार जो विद्वान लोग हैं, हिंदी के व्याकरणाचार्य हैं, उनके द्वारा डेवलप किए जाते हैं। अब यहाँ से लिस्ट चालू होती है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही आपके काम की है। परिभाषा सिर्फ इसलिए थी कि आप बेसिक नॉलेज अपनी गेन कर सकें। देखिए, असीस
ये क्या है? तद्भव शब्द है। आशीष होता है इसका तत्सम। आशीष होता है संस्कृत का मूल शब्द, लेकिन हिंदी में उसको लिखते हैं आशीष। श पे ये जो तालव्य श है इस पे बड़ी की मात्रा होती है। ओला, ओला जो है ये तद्भव शब्द है, इसका क्या होता है? उपल होता है। काजल का कज्जल होता है। कल का कल्य होता है। गाजर का गर्जर होता है। जामुन का जम्बू होता है, जम्बुल भी बोलते हैं। तुम का त्वम होता है। फांसी का पाशिका होता है। पाशिका क्या है? तत्सम है। सॉरी ये तद्भव है, इसका प्रसूति गृह हो जाएगा। सुई का सूचिका होता है, सूची भी होता है। मुद्री का मुद्रिका हो जाएगा। इसके बाद दीठी का क्या हो जाएगा? दृष्टि हो जाएगा। ठीक, दीठ हम लोग कहते हैं, दीठ लगा दिया तो इसका मतलब क्या है कि निगाह लगा दिया, मतलब दृष्टि लगा दिया। और देखते हैं यहाँ पर साढ़ू का क्या होता है? श्याली वोढर यानी शालीवाट। इसके बाद सरसों का क्या होता है? सरशप होता है। मच्छर का मशक होता है। भिगोने का अपुयंज होता है, अपुयंज कहा जाता है। और देखिए जीरा का जीरक होता है। कटहल का कंठफल होता है। इसके बाद कहार का क्या होता है? स्कंदभार होता है। आरती का आरार्तिक होता है। अजवाइन का यवनिका होता है। खान का खनी होता है। खड़ाऊ का काष्ठपाई यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये काष्ठपादु होता है। खिचड़ी का क्या होता है? क्रिसर होता है। खिड़की का खटक्किका होता है। और केचुए का किंचलिक होता है। चमगादड़ का चर्म चटक होता है। माखन का माक्षण और रक्षण दोनों होता है। मोती का मुक्ता मौक्तिक ये सब होता है। कपास का कपोस होता है। ठीक, बाग का वल्गा होता है। बाग मतलब वो बगीचे वाला बाग नहीं, यहाँ पे लगाम वाला बाग। इसके बाद कैंची का करतरी होता है। दुपट्टे का द्विपट होता है। मक्खन का मृक्षण। खपरा का खरपर। ओस का अवश्याय। अंगारे का अंगार होता है, इस तरह से लिखा जाता है। खेती का क्षेत्रिक होता है। दीठी का दृष्टि होता है। और ढीठ का धृष्ट होता है। पंसारी का पणेशालिक होता है। पूंजी का पुंज होता है। पीठी का पिष्टिका होता है। फिटकरी का स्फटिक होता है। मदारी का मंत्रकारी होता है। और माँ का मात होता है। माई का मातृ होता है। और रैन का रजनी होता है। नेक्स्ट, गयंद का गजेंद्र होता है। ठाकुर का ठक्कुर होता है। दाम का द्रम होता है। नस का नस्य होता है। दृक का दृक होता है। डाह का दाह होता है। बीड़ी का बीटक होता है। थाना का स्थानक होता है। हड़ताल का हट्टताल होता है। और चूल्हा जो होता है इसका चुल्ली होता है। मक्खन का मृक्षण होता है। मक्खन का मंथज भी होता है। ठीक है, यहाँ पे मट्ठा होना चाहिए था। जो माठा होता है ना, छाछ, उसको मंथज कहा जाता है। हालांकि ये भी मंथज मतलब मंथन से ही उत्पन्न होता है। इसके बाद चूल्हा का चुल्ली हो गया। मक्खन का हमने देख लिया। कुछ का किंचित होता है। घुंघची का गुंजा होता है। घूंघट का अवगुंठन या गुंठन होता है। बहेड़ा को विभीतकी कहा जाता है, एक औषधि होती है। ओला का उपल होता है। खेत का क्षेत्र होता है। गीध या गिद्ध का गृद्ध होता है। कौन का कापुना होता है। क्यों का किमर्थम होता है। भाप का वाष्प होता है। सोंठ का शुंठिका होता है, सूखा अदरक। लोमड़ी का लोमशा होता है। मौलश्री का बकुलश्री होता है, हालांकि बकुल जो है पलाश को कहा जाता है। महंगा का महार्घ होता है। पारा का पारद होता है। धतूरे का धरतूर होता है। करेले का कंडूर, कारुवेल्ली, तोयवल्ली ये सब होता है। हार का हारी होता है। रोआ का रोम होता है। लड़के का लड़का होता है। लड़का नहीं होता, लड़का होता है। मसान का शमशान होता है, यहाँ आप देख रहे हैं। और उसके बाद बोने का वपन होता है। धुएं का धूम होता है। दूल्हे का दुर्लभ होता है। ठीक है, दुर्लभ होता है, ध्यान दीजिएगा। बूटी का वृत्तिक होता है। कूड़े का कूट होता है। अफीम का अहिफेन होता है। और दालचीनी का दारू चीनी होता है। ये हमने देखा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ सूची बनी हुई है जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, मतलब अ ब स द ऐसे मतलब अ आ ई करके चलेंगे। तो पहले अ वाला देख लेते हैं। जैसे अतड़ी का अंत्र होता है। अंडी का एरंडी होता है। अंधे का अंध होता है। अकड़ने का आकड़न होता है। हम लोग इस साइड का पहले देख लेंगे, तब इस साइड में आएंगे। पहले इधर वाला। तो अकड़ने का आकड़न होता है। अंगुरी जो अंगुली वगैरह बोलते हैं उसका अंगुली होता है। अक्षर का अक्षर होता है। अंगूठे का अंगुष्ठ होता है। अमूल का अमूल्य होता है। अफीम का अहिफेन होता है। अनाड़ी का अनार्य होता है। अंजलि का अंजलि होता है। अंगारे का अंगार ऐसे लिखा जाता है। और असीस का आशीष आशीष होता है। तालव्य श जो होता है ना उस पर छोटी की मात्रा होती है। अटारी का अट्टालिका होता है। चलिए और देख लेते हैं यहाँ पे। तो अजान का ज्ञान होता है। अगुआ का अग्रणी होता है। अस्सी का अशीति होता है। अस्तुति का स्तुति होता है। अकाज का अकार्य होता है। अंगरखा का अंगरक्षक होता है। अंगीठी का अग्निष्ठिका होता है। अंगूठी का अंगुष्ठिका होता है। अंगूठे का यहाँ देखिए, अंगूठे का क्या होता है? अंगुष्ठ होता है। अंगूठे का अंग प्रौछा होता है। रंग का अक्र होता है। अंधेरे का अंधकार होता है। ठीक है, इसी क्रम में आगे चलते। अंश का अंश होता है। अकेले का एकल होता है। अखाड़े का अक्षवाट होता है। ठीक है, और अखरोट का क्या होता है? अक्षोट या अक्षोर होता है। अगहन का अग्रहायण होता है। आकाश का आकाश मतलब आकाश होता है। अचरज का आश्चर्य होता है। लिस्ट जो है वो इस साइड से समाप्त हुई, बाईं तरफ से। अब दाहिनी वाली को देखते हैं। 28 का अष्टाविंशति होता है। और 98 का अष्टानवति होता है। 88 का अष्टाशीति होता है। अष्टकेली अष्टक्रीड़ा ये अटखेली को कहा जाता है, ये इधर होना चाहिए था। इसके बाद 18 का अष्टादश होता है। 2.5 का अर्ध तृतीय होता है। 68 का अष्टाजष्टि होता है। अष्टाष्टि भी कहा जाता है। अदरक का आर्द्रक होता है। 58 का अष्टपंचाशत होता है। अधूरा का अर्धपूरक होता है। अनूठा का अनुथ होता है। अनी का अड़ी होता है। अपाहिज का अपादहस्त होता है। अपना का आत्मन होता है। अम्मा जो है इसको अम्ब कहा जाता है, अम्बा। इसके बाद अमी अमीय जो है ये अमृत
होता है। ठीक, इसके बाद अमचूर का आम्रचूर्ण होता है, अमावस नहीं होता है बल्कि अमावस्या होता है। अगाड़ी जो है तद्भव है, अग्रवर्ती उसका तत्सम होता है। अलग का अलग्न होता है, अनि का अड़ी होता है, अनाज का अन्न होता है, अनूठा का अनुत्थ होता है, अपना का आत्मन होता है, अपाहज का अपाधस्त होता है, अब का इदा होता है, अमचूर का आम्रचूर्ण होता है, अमी का अमृत होता है, अलग का अलग्न होता है, अलोना का बिना नमक का मतलब अलवण होता है, अहीर का आभीर होता है, अनाड़ी का अनार्य होता है, अषाढ़ का आषाढ़ होता है, अहेर का आखेट होता है और अहीर का आभीर होता है। इसके बाद इसी क्रम में आगे चलते हैं। अधर्म का अधर्म होता है, अर्पण का अर्पण होता है, अच्छत का अक्षत होता है, आग का अग्नि होता है, आज का अद्य होता है, आंख का अक्षी होता है, आलस का आलस्य होता है, आंख का अंक होता है और इसके बाद आस का आशा होता है, आसरा का आश्रय होता है, इलायची का एला होता है, इमली का अम्लिका होता है, इकट्ठा का एकत्र होता है, इसका एतस्य होता है, इतवार का आदित्यवार होता है, इतना का इयत होता है, 31 का एक त्रिंशत होता है, 41 का एक चौत्वारिंशत होता है, 61 का एक षष्ठी होता है और 21 का एक विंशति होता है। इसी क्रम में आगे चलते हैं तो यहाँ पर आश्रय के नीचे से आम वाले से देखते हैं। यहाँ वाला तो आम का आम्र होता है, आंत का आंत्र होता है, आंसू का अश्रु होता है, आंच का अर्ची होता है, आम्ब का आमा होता है और आंवले का आम्लका होता है, आवन का ये आवन जो है ये प्रत्यय है। ठीक है, तो आवन जिसके भी साथ लगे इसका मतलब होता है कि 50 के आगे वाला जो है, जैसे 58, 57, 55 तो ये वाला है। इसी प्रकार से आलीस है और आरसी जो है एक शीशा होता है, आदर्शिका इसको कहा जाता है। वैसे आलीस जो है चत्वारिंशत वाले जो संख्याएं होती हैं उनमें लगता है। इसके बाद यहाँ पर आपने 21 को देखा था, इस साइड में 81 एकाशीति होता है, 51 का एक पंचाशत होता है, इधर का इधुर होता है, ईंधन का ईंधन होता है, ईक का इक्षु होता है, ईर्खा का ईर्ष्या होता है और ईंट का इष्टिका होता है, उंगली का अंगुली होता है, यहाँ तक हमने देखा और उत्साह का उत्साह होता है। अब चलते हैं आगे। यहाँ देखिए बचा हुआ तो यहाँ 40-42 वाला जो आलिस का प्रत्यय था चत्वारिंशत वाला वो हमने लगा लिया। इसके बाद आधा का अर्ध होता है, 8 का अष्ट होता है, आप का आत्म होता है, आढ़त का आढ़तव्य होता है, आभूषण का ऐसे नहीं लिखा जाता, मतलब ये वाला नहीं लिखा जाता, ये वाला लिखा जाता है, आयुष का आदेश होता है, आधीन का अधीन होता है, आंचर का आंचल होता है, आलस का आलस्य होता है, उत्साह का उत्साह आपने देखा, उपरोक्त का उपर्युक्त होता है, उपटन का ऊर्ध्वतन होता है, उतना का ओह को होता है और उधर का उधुर होता है, उल्लू का उल्लूक होता है, उलाहने का उपालंब होता है, उठान का उत्थान होता है, उसका अमुष्य होता है, उपजने का उत्पद्यते होता है और उठ का उत्तिष्ठ होता है, ये हमने देखा। इसके बाद कुछ और बचा है, जैसे आवा का आपाक होता है और आस का आशा होता है, आसरा का आश्रय होता है, कुछ चीज़ें आप जानते हैं। उबालने का उद्वालन होता है, उड़ने का उड्ड होता है, उठने का उत्तिष्ठ होता है। ठीक है, और 19 जो होता है उसको उनविंशति कहते हैं और 29 जो होता है उसको उनत्रिंशति कहते हैं। इसी क्रम में और देखते हैं 39 तो 49, 49 यानी 49, उगना यानी उद्गत, उगलना यानी उद्गलन, उघाड़ना यानी उद्घाटन, उजट मतलब यहाँ पे लिखने का तरीका आप देख सकते हैं। उसके बाद उपास यहाँ लिखा हुआ आप देख रहे हैं तो उपवास इसका होता है, उसास का उच्छ्वास होता है, उजला का उज्ज्वल होता है, उल्लू का उल्लूक होता है और नीचे ऊ वाला दिखाई दे रहा है, बड़े ऊ वाला, तो उसको देख लेते हैं। यहाँ देखिए ऊन, ऊन का ऊर्ण या ऊर्णा होता है, ऊंचा का क्या होता है, उच्च होता है, ऊंट का उष्ट्र होता है, उखल का उत्खल होता है मतलब उद्गल होता है असल में, और ऊसर का वंध्या होता है, एक का एक ही होता है, एडी का अंडी होता है, एवज का स्थानापन्न होता है, एका का ऐके होता है और इकलौता का एकल पुत्र होता है। ऐसे देख लीजिए तो ऐसा, यहाँ देखिए ऐसा ईदृश होता है, ओखली से उलूखन होता है, ओट से ओष्ठ होता है, ओर से अवर होता है, ओस से अवश्याय होता है, ओझा से उपाध्याय होता है, ओला से उपल होता है और ओखल से उलूखल होता है। ठीक है, औ को देख लेते हैं तो औ से अवगुण होता है और औधा मतलब यहाँ पे औधा का जो दिया हुआ है वो अमूर्ध होता है और का अपरम होता है। इसके बाद इधर वाले को देखते हैं। इसमें देखिए कंधे का क्या होता है, स्कंद होता है, के का कृत्य या कार्य होता है, केला का कदली होगा। इसके बाद कर्तव्य का कर्तव्य होता है, केकड़े का करकट होता है, किवाड़ का कपाट होता है, कर्तव्य का कर्तव्य होता है, काम का कर्म होता है, कर्म का यहाँ देख लिया कर्म होता है। इसके बाद कपूत या कुपूत जो है इसका कुपुत्र होता है, कपूर का कर्पूर होता है, कछुए का कक्षप होता है, कबूतर का कपोत होता है, करोड़ का क्रोटी होता है, कोड़ का कुष्ठ होता है, किशन का कृष्ण होता है, कारज का कार्य होता है, कुदारी का कुदाल होता है, कच्चा का कुपच होता है, किसान का कृषक होता है, कुत्ते का कुक्कुर होता है, कंगाल का कंगाल होता है और कौड़ी का कपर्दिका होता है, कसेरा का कांस्यकार होता है, कपास का करपास होता है, काज का कार्य होता है, कान का कर्ण होता है, काष्ठ ये काठ जो है इसका काष्ठ होता है, यहाँ आप देख रहे हैं, और कुटुंब का कुटुंब होता है, कोयल का कोकिल होता है, कुम्हार का कुंभकार होता है, क्रोध का मतलब क्रोधित का क्रुद्ध होता है, कुंजी का कुंजिका होता है, क्रोधी का क्रुद्ध यहाँ हो गया और कहाँ का कुत्र होता है। ठीक है, कोदो का कोद्र होता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं तो कल का कल्ले होता है, कहार का स्कंदभार होता है, कंगन का कंकण होता है, कंघी का कंकती होता है, कोक का कुक्षी होता है, कोठा का कोष्ठक होता है और कोठी का कोष्ठिका होता है, कोस का क्रोश होता है, कौड़ी का कपर्दिका होता है, कुआं का कूप होता है। ठीक है, और कूची का कुर्चिका, कूदने का कूर्दन, कूड़े का कूट, केवट का कैवर्त, कैसा का कीदृश, कैथा का कपित्थ, कोई का कोपी,
यहाँ देखिए कोडपी नहीं है, असल में ये ऐसे स्वर है, कोअपी। कोठारी का क्या होता है? कोष्ठगारिक होता है। आगे चलते हैं। कुएं का आपने देख ही लिया। इसके बाद अब कमल का देख लेते हैं। कमल का कमल होता है। कुंजी का कुंजिका होता है। इसके बाद कई का कति होता है। कचहरी का कृतिगृह होता है। कटघरा जो होता है इसका काष्ठगृह शब्द होता है। कटहल को कंठफल कहा जाता है। कठपुतली को काष्ठपुतलिका कहा जाता है। कड़ाह को कटाह कहा जाता है। और कहानी को कथानिका कहा जाता है। कोढ़ी का कुष्ठी होता है या कुष्ठ रोगी होता है। कोने का कोण होता है। कोस का क्रोश होता है। कोहनी का कफोड़ी होता है। कान या कह का कापुना होता है। कौवे का काक होता है। कौर का कवल होता है। कोयल का कोकिल होता है। क्या का किम होता है। और क्यारी का केदारिका होता है। नेक्स्ट, कड़ुए का कटु होता है। कपड़े का करपट होता है। कब का कदा होता है, यहाँ हम देख रहे हैं। इसके बाद का कृत होता है। काट का कर्त होता है। और कांटे का कंटक होता है। काटने का कर्तन होता है। काढ़े का क्वात होता है। कान्हा किसन जो है ये कृष्ण भगवान को कहा जाता है। कृपया का कृपया होता है, मतलब प पूरा रहेगा। और किसको कृष कहा जाता है या कस कहा जाता है। ये प्राकृत भाषा यहाँ आ गई। इसके बाद आगे चलते हैं। कितना का किंपुना होता है। किल्लोल का कल्लोल होता है। कान का कर्ण होता है। काने का कांड़ा होता है। कांसे का कांस्य होता है। काजल का कज्जल होता है। केहरी का केशरी होता है। और कार्तिक का कार्तिक होता है। कसौटी का कर्ष पट्टिका होता है। और कहाँ का कुत्रस्थ होता है, ऐसा हमने यहाँ पर देखा। और इसके बाद किसान का कृषाण होता है। कीड़ा का कीटक होता है। कुंवारे का कुमारका होता है। कोई एक का कश्चित होता है। कुमड़े का कुष्मांड होता है। कुल्हाड़े का कुठार होता है। कहाँ का कुत्रस्थ आपने देख ही लिया। कांच का काच होता है, मतलब जो चंद्रबिंदु लगा है वो नहीं होगा। और कितने का कोकह होता है। कुत्र का कोधुर होता है, ये हमने देखा। ख से देख लेते हैं तो यहाँ खंभा का स्तंभ होता है। खंडहर का खंडगृह होता है। इसके बाद खोता का खगायतन होता है। खीर का क्षीर होता है। खपड़े का खरपर होता है। खार का क्षार होता है। खलित का स्खलित होता है। और क्षेत्र का खेत का क्षेत्र होता है। गलने का गलन होता है। गांठ का ग्रंथि होता है। गागर का गरगर होता है। गाभिन का गर्भिणी होता है। गाहक का ग्राहक होता है। गुफा का गुहा होता है। गुसाई का गोस्वामी होता है। गूंजने का गुंजन होता है। और गेंद का कंदुक होता है। यहाँ हम लोग ख और ग एक साथ देख रहे हैं क्योंकि साइड साइड में दिया हुआ है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, खेती का क्षेत्रिक होता है। खेल का खेला होता है। क्रीड़ा होता है असल में। इसके बाद खैर का खदिर होता है। खोदने का क्षोदन होता है। खुर का क्षुर होता है। खुजली का खरजुर होता है। खाने का खादन होता है। खान का खनी होता है। खाट का खटवा होता है। और खजूर का खरजूर होता है। गोद का गोत्र होता है। गोद का क्रोध होता है। गोरे का गौर होता है। गोह का गोधा होता है। गौने का गमन होता है। 11 का एकादश होता है। ग्वाला का गोपालका होता है। ग्वाल का गोपाल होता है। गर्मी का घर्म, ठीक है, धूप का घर्म होता है। घाम उसको कहते हैं तो घर्म हो जाएगा। और गर्मी का ग्रीष्म होता है। गाड़ी का गार्थ होता है। यहाँ तक हमने देखा। और देखिए, खत्री का क्षत्रिय होता है। खत्री तद्भव है और क्षत्रिय जो है वो तत्सम है। खांसी का कास होता है। खाई का खाती होता है। खाजा का खाद्य होता है। गंवार का ग्रामकार यानी ग्रामीण होता है। गदहा का गर्दब होता है। गवैया का गायक होता है। गांव का ग्राम होता है। गाय का गो होता है। इसके बाद गिनने का गणना होता है। गणेश का गणेश, मतलब गणेश नहीं होता, गणेश होता है। गलत का गलत होता है। और गर्दन का ग्रीवा होता है। गेरू का गैरिक होता है। घड़ी का घटिका होता है। घी का घृत होता है। और घर का गृह होता है। ये सब यहाँ हम लोग तद्भव तत्सम एक क्रम से देख रहे हैं। इसके बाद गाय का गो हमने देख ही लिया था। गड्ढे का गर्थ होता है। गीद का गृध हमने पीछे देखा था। गोबर को गोमय कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। गुण का गुण होता है। गेहूं का गोधूम होता है। गहरे का गंभीर और गाजर का गर्जर होता है। घास का घात होता है, मतलब ऐसे नहीं लिखा जाता है, घात लिखा जाता है। घड़े का घट होता है। घोड़े का घोटक होता है। घाट का घट्ट होता है। घरनी का गृहिणी होता है। घिन का घृणा होता है। और घाम का घर्म होता है। ये हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। घाव का घात होता है, ठीक है। घिसने का घृषण होता है। घर्षण होता है। घुघची गुंजा और घूघट अवगुंठन ये हमने पीछे देखा था। इसके बाद चबूतरे का देखते हैं, ठीक है। तो चबूतरे का चरबूतरा होता है। चतवाल भी कहा जाता है। चक्के का चक्र होता है। चकवे का चक्रवाक होता है। और चाम का चर्म होता है। चक का चक्षु होता है। और चौखट का चतुष्काष्ठ होता है। चौथाई का चतुर्भागिक होता है। इसके बाद चौथे का चतुर्थ होता है। 14 का चतुर्दश होता है। 24 का चतुर्विंशति होता है। 84 का चतुर्शीति होता है। चौरी का चामरी होता है। और 64 का चतुष्षष्टि होता है। 74 का चतुष्सप्तति होता है। 24 का चतुर्वेदी होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट, चमार का चर्मकार होता है, आप जानते हैं। चने का चणक होता है। चोर का चौर होता है। चितेरे का चित्रकार होता है। चोरी का चौरिका कहा जाता है, ठीक है। और चोरे भी कहा जाता है। चौ का चतु होता है। चीते का चित्रक होता है। अच्छा, चीता जो है वो आग्रमास वाला जो पेड़ आपने देखा था ना, उसको मूल रूप से चित्रक कहा जाता है, एक वृक्ष का नाम है। इसके बाद चौपाए का, हालांकि चीता जो जीव होता है जो कि भारत में विलुप्त हो गया है, अभी उसके पुनर्वास की तैयारी हो रही है, तो उसके शरीर पर भी जो चित्तियां पाई जाती है इसलिए उसको चित्रक कहा जाता है। चौपाए का चतुष्पद होता है। चूंच का चंचू होता है। चमड़ा या चाम जो होता है इसका चर्म होता है। चरित का चरित्र होता है। चरण का चरण होता है। चूरन का चूर्ण होता है। चाक का चक्र होता है। छादन का क्षादन इस प्रकार से लिखा जाएगा। क्षति का क्षति होता है। छ का शट होता है। और छेद का छिद्र होता है। आगे बढ़ते हैं।
चमड़े का हमने देख लिया था, चुल्लू का देख लेते हैं। तो चुल्लू का चुल्लूक हो जाएगा, चूने का चूर्ण हो जाएगा, चकवा का चक्रवाक हो जाएगा, चबाने का चवर्ण हो जाएगा, चांद का चंद्र हो जाएगा, चांदनी का चंद्रिका हो जाएगा, चार का चतवारी हो जाएगा, 40 का चतवारिंशत हो जाएगा, चाहे का चक्षते हो जाएगा और चिड़िया का चटिका हो जाएगा। ठीक है, छत का छत्र हो जाएगा, छक्का का षटक हो जाएगा। ये शतक नहीं है, षटक है, षट होता है असल में। और छठा जो होता है इसको षष्ठ कहा जाता है। 36 का षट त्रिंशत होता है, 56 का षट पंचाशत होता है, 26 का षट विंशति होता है और 46 का षट चतवारिंशति होता है। इसके बाद चिकने का चिक्कण होता है, चुनने का चिनोती होता है, चूमने का चुंबन होता है, चैत का चैत्र होता है, 34 का चतुत्रिंशत होता है, चौक का चतुष्क होता है, छिलके का शकल होता है, छुरी का छुरिका होता है, छेनी का छेदनी होता है, छोड़ने का छोड़न होता है और छीन का छिण होता है, छोटे का क्षुद्र होता है, क्षोभ का क्षोभ होता है, छिन का क्षण होता है। ज से देख लीजिए तो जीव का यहाँ देख लीजिए जिह्वा, जुगति का युक्ति, जंगले का वातायन, जमाई का जमात्री, जत्था का जूथ, जौ का जौ, यव और जौ दोनों होता है, जोबन का यौवन और यमुना ऐसे लिखा जाता है, मतलब ज नहीं होता है, यह होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद अगले को देखते हैं। जब का यदा होता है, जहाँ का यत्र होता है, जड़ का जटा होता है, जम का यम होता है, जनेऊ का यज्ञोपवीत होता है, जम्हाई का जृंभिका होता है। झ से देख लेते हैं। झट का झटिति होता है, यहाँ आप देख रहे हैं झरोखा का, जालक या गवाक्ष होता है, झरने का निर्झर होता है, झंडे का ध्वज होता है, झीने का जीर्ण होता है, झूठे का जुष्ट होता है, झामा का झामक होता है, झनकार का झड़तकार होता है। इसके बाद नेक्स्ट ट वाले को देखते हैं और इधर वाला ज वाला भी खत्म नहीं हुआ था। जम्हाई का जृंभिका आपने देखा, जमाई का क्या होता है, जामाता या जामात्री होता है, जलने का ज्वलन होता है और जवान का क्या होता है, युवान या युवक होता है। ट को देख लेते हैं। टकसाल का टंगशाला होता है, टिटिरी का टिटिभी होता है, यहाँ आप देख रहे हैं टूटने का टुट्यते त्रुट्यते होता है। ठीक, इसके बाद ठ वाले को देख लेते हैं यहाँ पे। तो ठ वाले को देखने से पहले ये ज वाला यहाँ खत्म कर देते हैं एक्चुअली, क्योंकि ये नीचे तक है। तो जो का यह होता है, जमा का युवा होता है, जमा मर्द तो युवा मर्द, और जांग का जंघा होता है, जागने का जागरण होता है, जागरण इसको कहा जाता है, जाड़े का जाड्य होता है, हालांकि मूर्खता को भी जाड्य कहा जाता है, और जाना का याति होता है, जानने का ज्ञान होता है। इसके बाद जजमान का यजमान होता है, जिसका यस्य होता है, जेठ का ज्येष्ठ होता है, जैसा का यादृश होता है, जोगी का योगी होता है, जोड़े का युक्त होता है। ड को देखते हैं। तो डंक का दंश होता है, डर का डाह या दर होता है, डसने का दशन होता है, डांड का दंड होता है, डाइन का डाकिनी होता है, डाढ़ का दृष्टा होता है, डाह का दाह होता है और डेढ़ का द्वैर्ध होता है। डेढ़े और डेढ़ का कोई मतलब यहाँ अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है, तो द्वैर्ध होता है। और ढाई का अर्ध तृतीय होता है, ढीठ का धृष्ट होता है। यहाँ तक हमने देखा। ढीले का शिथिल होता है, ढौचा जो है इसको अर्धपंच कहा जाता है, एक तरह की वनस्पति होती है। इसी क्रम में आगे चलते हैं तो यहाँ देखिए, तब का तदा होता है, तलवार का तलवारी होता है, करवाल भी बोलते हैं, तमोली का तांबुलिक होता है, तांबे का ताम्र होता है, तालाब का तड़ाग होता है, ताकने का तर्कन होता है, तपसी का तपस्वी होता है, तीतर का तित्री होता है, तीरथ का तीर्थ होता है, तमचूर का ताम्रचूर्ण होता है, तकुए का तरकू होता है, तरनी का तरणी होता है, तेंदुल का तंदुल होता है। ठीक है, कच्चे चावल। इसके बाद देखते हैं आगे, तो यहाँ देखिए ताओ, तो वाला खत्म कर लेते हैं। ताओ का ताप होता है, तिगुने का त्रिगुण होता है, तिनके का तृण होता है, तिहाई का त्रिभागिका होता है, तेरे का तौकेर होता है, तिरछे का तिरश्च होता है, तीजा का तृतीयक होता है, तीखे का तीक्ष्ण होता है। ठीक है, तीते का तिक्त होता है, तीखे तीन का त्रिणी होता है, 30 का त्रिंशत होता है, तीसरे का त्रिसित होता है, तुझ का तुभ्यम होता है, तुम का तुष्मे होता है, तू का त्वम या वैदिक जो होता है वो तू कहा जाता है। ये वैदिक शब्द नहीं है, वो असल में तू है, त्वम और तू जो है ये इस्तेमाल होता है। 43 का त्रिचत्वारिंशत होता है, 33 का त्रित्रिंशत होता है, 13 का त्रयोदश होता है, तुरंत का त्वरित होता है, तेल का तैल होता है, तोंद का तुंद होता है, तो का ततः होता है, तोड़ने का त्रोटन होता है, त्यों का क्या होता है, तदा या एवं होता है, त्योहार का तिथिवार होता है, तैसे का तादृश होता है। अच्छा, अब इसके बाद इधर थ वाले को कंप्लीट कर लेते हैं। तेडुल तक हमने देखा था। तो थन का स्तन होता है, थल का स्थल होता है, थंब या जो थंब कहा जाता है उसका स्तंभ होता है, था का स्थित होता है, थान का स्थान होता है, थामने का स्तंभन होता है, थोड़े का स्तोक होता है, थाली का स्थाल होता है, थकान का शिथिल होता है, और थूनी का थंबी होता है, थूरने का थुवर्ण होता है, थूर दिया मतलब कुचल दिया बुरी तरह से। इसके बाद द को देख लेते हैं। तो दूब से दूरबा होता है, मतलब दूब एक घास होती है उसको दूरबा कहा जाता है। इसके बाद दही का दधी होता है, दाद का दद्रु होता है, और दांत का दंत होता है, दीठ का दृष्टि होता है, दुबले का दुर्बल होता है, दबने का दमन होता है, 10 का दश होता है, 10वें का दशम होता है, दाई का धात्री या धाया होता है, दाग का द्राक्षा होता है, दोपहरी का द्विपहरी होता है, दाढ़ी का दृष्टिका होता है, दामाद का जमात्री होता है, दाहिने का दक्षिण और दिया का दीपक होता है। द से और भी हैं, जैसे दीपावली है, दिवाली नहीं होता, दीपावली होता है। दूज जो है ये तद्भव है, द्वितीय होता है, दूजा का द्वितीय होता है, दूध का दुग्ध होता है, दूने का द्विगुण होता है, दूल्हे का दुर्लभ होता है, हमने पीछे देखा था, दूसरे का द्विसृत होता है, देखने का दृष्ट होता है, देवर का द्विवर होता है, और
नेह का स्नेह होता है, नंगे का नग्न होता है, नंदोई का ननाद्रिपति होता है, नया का नव्य होता है, नब्बे का नवति होता है, नवासी का नवाशीति होता है, नस का नस्या होता है, नहना का नखरण होता है, नहीं का न ही होता है और लांघने का लंघन होता है। दो का द्वौ होता है, दोने का द्रोण होता है, ठीक है, द्रोणाचार्य। और दोहरे का द्विधाश्रित या द्व्यावृत्ति होता है, दुपट्टे का द्विपट होता है, दूबे का द्विवेदी होता है, दृग का दृक होता है, दई का दैव होता है और दर्शन का दर्शन होता है, दाई का धात्री या धाया होता है और डाढ़ का धनिष्ठा होता है। डाढ़ मतलब पेड़ की डाली। ध से देख लेते हैं तो धनिया का धनिका होता है, धान का धान्य होता है, धीरज का धैर्य होता है, धुएं का धूम्र होता है, धुनी का ध्वनि होता है, धूल का धूली होता है, धोना तद्भव है, धावन उसका शुद्ध रूप है, धावन सोडा आपने सुना होगा। धरती का धरित्री होता है और धर्म का धर्म होता है। न से देख लेते हैं, न्योले का नकुल होता है, नारियल का नारिकेल होता है, नाच का नृत्य होता है, नाक का नासिका होता है, मतलब नक्र भी बोलते हैं। और उसके बाद नाखून का नख होता है और नीम का निम्बा या नीम होता है, नींब होता है। इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं, लांघन तक हमने देखा था, लांघने तक। उसके बाद लंघन ये हो चुका था। नाई का नापित होता है, ठीक है, नाई वही उस तरह वाला नाई। नाती का नप्त्री होता है, नाथ का नस्ता होता है और निगलने का निर्गलन होता है, निठुर का निष्ठुर होता है, निडर का निर्दर होता है, निभाने का निर्वहन होता है, ठीक। और 99 का नवनवति होता है। निहाई का क्या होता है, निधाती होता है, नीचे का नीचे होता है, नीचे का नीचय होता है, नींद का निद्रा होता है, नींबू का निम्बुक होता है, न्योता जो होता है इसको निमंत्रण कहा जाता है, नयन का नयन होता है, नयहर का ज्ञातृगृह होता है, नोचने का लुंचन होता है, नोन का लवण होता है, निबाह का निर्वाह होता है, नखत का नक्षत्र होता है। अब प को देखते हैं। प से पंख, इसका पक्ष होता है, पीठ का पृष्ठ होता है, पांग का क्या होता है, पंख होता है। यहाँ पडंक मत समझिएगा, ये पंख है, ये ना ये वाला है, कख गगज अंग्या जो होती है वो है। पलंग का क्या होता है, पर्यंक होता है और गांव में पलंगड़ी बोलते हैं। प्रतिवासी, प्रतिवेशी, प्रतिवेशमी ये सब पड़ोसी के लिए तत्सम शब्द हैं, यहाँ आपने देखा। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ देखिए तो यहाँ पर यह है कि पूरे का क्या होता है, पूर्ण या पूरक होता है। पाहुने का प्रागुण होता है, भाई इसको याद रखिएगा। पृथ्वी का क्या होता है, पृथ्वी का पृथ्वी होता है, ऐसे कौन लिखता है, सभी लोग ऐसे लिखते हैं। पाँव का पाद होता है और पात का क्या होता है, पत्र होता है। इसके बाद पक्षी यानी पंक्षी जो है इसका पक्षी होता है असल में। पाती का पत्रिका होता है, परेवा का प्रतिपदा होता है जो कि महीने की पहली तारीख होती है उसको कहा जाता है। पोते का पौत्र होता है, पूत का पुत्र होता है। और इधर देख लेते हैं, परकोटे का परिकूट होता है, सब प से है। पुतली से पुत्तालिका होता है, परक से परीक्षा, परनाला से प्रणाल, परपोते से प्रपौत्र, परपोती से प्रपौत्री, परमारथ से परमार्थ, परस से स्पर्श, परसों से परश्व, पराठे से परपट। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए पाक का पक्ष हो जाएगा, ठीक है, पाक का पक्ष हो जाएगा, पोखरे का पुष्कर हो जाएगा, पतले का प्रतनु हो जाएगा, पत्थर का प्रस्तर हो जाएगा, पढ़ने का पठन हो जाएगा, पियारा का प्रिय हो जाएगा, पंगत का पंक्ति हो जाएगा, 15 का पंचदश हो जाएगा, पकवान का पकवान हो जाएगा, पक्के का पक्व हो जाएगा। पलड़े का क्या होता है, पटल होता है, पल्ले का पल्लव होता है, पसीने का प्रस्वेद होता है। प्रस्वेद नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे स्वेद ही पर्याप्त है क्योंकि प्रस्वेद का मतलब होता है पसीने से तरबतर। और पहचान का होता है प्रत्याभिज्ञान, पहनने का होता है परिधान, पहर का होता है प्रहर, पूड़ी का पुपालिका होता है, पहुँच का प्रभुत्व होता है, पाँच का पंच होता है, पाँच का पंक्ति होता है और पान का पूर्ण होता है। अब इसके बाद माफ कीजिएगा पर्ण होता है। पखवारे का क्या होता है, पक्षवार होता है, यहाँ आप देख रहे हैं। पगहे का प्रग्रह होता है, जो पशुओं को बांधने वाला पगहा होता है। 55 का पंचाशत होता है, पछतावे का पश्चाताप होता है, पढ़ने का पतन होता है, परिवा का प्रतिपदा होता है, पड़ोस का प्रतिवेश होता है, पड़ोसी का प्रतिवेशी होता है, पढ़ का पठ होता है और पतोहू का पुत्रवधू होता है। इसके बाद पाने का प्रापण होता है, पानी का पानी होता है, पुहब का पुष्प होता है, पाहन का पाषाण होता है, पिटारे का पिटक होता है, पिसन का पिषण होता है, पीछे का पश्चात होता है, पिता का पितृ होता है, पीठी का पिष्टिका होता है और पीढ़ा का पीठ होता है, यहाँ हमने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं। पत्ते का क्या होता है, पत्र होता है, पंसारी का पर्णशालिक होता है, पन्ने का पर्ण होता है और पपड़ी का परपटी होता है, पर का ऊपरी होता है। इसके बाद पीले का पीत होता है, पुजारी का पूजाकारी होता है, पीपल का पिप्पल होता है और पुए का पूप होता है। इसके बाद नेक्स्ट पूरब का क्या होता है, पूर्व होता है, पुराने का पुरातन पुराण ये दोनों होता है, पूंछ का पुच्छ होता है, पूंजी का पुंज होता है, पूछने का प्रच्छन होता है, पूस का पौष होता है, 45 का पंच चत्वारिंशत होता है, 35 का पंच त्रिदंशत होता है, पंच त्रिंशत होता है और पैर का पदिर होता है। बहनोई का क्या होता है, भगिनीपति होता है, बांस का वंश होता है, बछड़े का वत्स होता है, बाघ का व्याघ्र होता है, बावली का वापी होता है, बनारस का वाराणसी होगा, ठीक, ये प्राचीन नाम है, काशी नाम था। और उसके बाद बहू का वधु होता है, बाघ का वाटिका होता है, बुरे का विरूप होता है, ठीक। नेक्स्ट पोथी का पुस्तक होता है, ठीक है। पौन का क्या होता है, पवन होता है, पौने का पादोन होता है, पौना सवैया
नाप का मात्रक हो गया। प्यास का पिपासा होता है, पैदल का पदाति होता है, पुरुषार्थ का पुरुषार्थ होता है, पाव का पाद होता है, पापड़ का परपट होता है, पहले का प्रथिल होता है, प्रहर का प्रहर होता है, मतलब पहर नहीं होता प्रहर होता है, पसीने का प्रसन्न होता है। अब फ से देख लेते हैं तो फटकरी नहीं स्फटिक होता है, असल में फटकरी हम लोग फिटकरी बोलते हैं तो स्फटिक होता है। फूलने का फुल्लन होता है, फंदे का पाश होता है, फरुआ या फरसा का परशु होता है, फांसी का पाशिका हमने पहले ही देख लिया था, फागुन का फाल्गुन होता है, फुर्ती का स्फूर्ति होता है, फूटने का स्फुटन होता है, फूल का फुल्ल होता है, फोड़े का स्फोटक होता है और फेफड़े का फुफ्फुस होता है, आपने बायो में पढ़ा होगा। बजरंग जो शब्द है ये तद्भव है, महावीर हनुमान जी को कहा जाता है। और बजरांग जो है इसका शुद्ध तत्सम है। बहिन का भगनी होता है। अब चलिए इसमें वापस चलते हैं। हमने इसमें देखा कहाँ तक था, बहु तक देखा था, बाघ तक देखा था। उसके बाद बुरे का विरूप हमने यहाँ तक देख लिया था। बत्ती का क्या होता है, वर्तिका होता है, दिए की बत्ती। बिजली का विद्युत होता है, बढ़ई का बीर्ध या बर्दकिन होता है, बैल का बलिवर्द और वृषभ दोनों होता है, बेटे का वत्स होता है, और बिच्छू का वृश्चिक होता है, बटेर का बर्तक होता है। इसके बाद ब्याह का विवाह होता है, बादल का वारिद होता है, मतलब जो वारी को दे यानी पानी को दे। बटने का क्या होता है, बंटन होता है, बंदर का वानर होता है, बकरे का वर्कर होता है, या ये फैक्ट्री वर्कर नहीं, मतलब यहाँ पे इसका ये तत्सम है, वक्रर भी कहा जाता है। और बखान का व्याख्यान होता है, बगुले का वक होता है, बच्चे का वत्स होता है, बड़ का वर होता है, बड़े का वृत्तक होता है, बढ़ने का वर्धन होता है, 32 का द्वा त्रिंशत होता है, बनिए का वणिक होता है, 42 का द्वा चत्वारिंशत होता है, 42 का द्वाशीति होता है, माफ कीजिएगा 82 जो है इसका द्वाशीति होता है, 80 जो है ये 80 को कहा जाता है, तो 80 में 2 जोड़ा 82। बरसने का वर्षण होता है, बरस का वर्ष होता है, बारात का वर यात्रा होता है, बसेरे का वास्करी होता है, और 72 का द्वा सप्तति होता है। ठीक है, सप्तति मतलब 70। बहिरे का वधिर होता है, ब वाला पहले खत्म कर लेते हैं तब भ की ओर जाएंगे, तो एक क्रम से चलते हैं। बहिरे का वधिर होता है, बहुत का बहुत्व होता है, बहेड़े का विभीतक होता है, बांके का वक्र होता है, बांसुरी का वंशी होता है, बांझ का वंध्या होता है, बांध का बंध होता है, बांधने का बंधन होता है, बाह का बाहु होता है, और 22 का द्वाविंशति होता है। बूझने का बुद्धिते होता है, बूटी का वृत्तिक होता है, बेल का बिल्ब होता है, बेर का बदरी होता है, बैठ का उपविष्ट होता है, बैन का वचन होता है, बोने का वपन होता है, बौने का वामन होता है। चलिए अब ब वाले को पहले समाप्त करते हैं। तो बाजे का क्या होता है, वाद्य होता है, बाट का क्या होता है, वर्तम होता है, बाड़ी का वाटिका होता है, बात का वार्ता होता है, बान बे का द्वानवती होता है, और बाएं का वाम होता है, बार का वार होता है, बार का द्वार भी होता है। ठीक है, घर बार छोड़ कर आए हैं वो वाला। और 12 का द्वादश होता है, बालू का बालुका होता है, 52 का द्वापंचाशत होता है, बावले का वातुल होता है, बाहर का बहिर होता है, 62 का द्वाषष्टि होता है। यहाँ आप देख रहे हैं बिकने का विक्रयण होता है, बिगाड़ का विकार होता है, विनती का विनति होता है, बिंदी का बिंदु होता है। ठीक है, बीघे का विग्रह होता है, बीत का व्यतीत होता है, बीज का वर्तम होता है, और 20 का विंशति होता है। यहाँ हमने देखा बीधने का वेधन होता है, बुआ का पितृश्वसा होता है, मतलब पिता की बहन, बुढ़े का वृद्ध होता है, और बूंद का बिंदु होता है। अब इधर वाले में वापस चले आते हैं और भ से शुरू करते हैं। तो भुआल का भूपाल हो जाएगा, भादो का भाद्रपद हो जाएगा, भौं का भ्रिकुटी या भ्रू हो जाएगा, भंवर का भ्रमर हो जाएगा, भगत का भक्त हो जाएगा, भेड़िए का वृक हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं। और भाई देखिए, भीम को वृकोदर इसीलिए कहा जाता था क्योंकि वो भेड़िए की तरह भोजन पर झपट कर उसे खाते थे, बहुत भूखड़ थे एक नंबर के। ठीक है, सारे पांडवों में सबसे विशालकाय शरीर उन्हीं का था, 10,000 हाथियों की ताकत थी, तो उसी के अकॉर्डिंग उन्हें भोजन भी चाहिए होता था। आपने देखा होगा जितने रेसलर बड़े बड़े चैंपियनशिप वाले होते हैं, जैसे द ग्रेट खली, तो उनकी डोज भी वैसी ही होती है, शरीर के हिसाब से खाना चाहिए। तो भीम के साथ भी वही था, वो बैठते थे तो फिर कई लोगों का भोजन एक साथ साफ कर देते थे, और जब हिडिम्बा से उनकी भेंट होती है तो हिडिम्बा भी उसी जोड़ की खाने वाली थी। चलिए अब आगे देखते हैं। तो वृकोदर उनको इसीलिए कहा जाता है, वृक के समान उदर वाला, यानी भेड़िए के जैसे पेट वाला, जो कि एकदम टूट पड़े खाने पर। ये इसका मतलब ये नहीं है कि भेड़िया बहुत बड़ा होता है और बहुत ज़्यादा खाता है। भेड़िया कुत्ते से थोड़े बड़े साइज का होता है, ताकतवर होता है कुत्ते से, लेकिन वो भोजन पे झपट्टा मारता है। तो भीम भी वैसे ही करते थे, इसी चक्कर में तो दुर्योधन उन्हें जहर खिला दिया था। तो इसके बाद देखते हैं आगे। भाई का भ्राता होता है, भरोसे भ्रातृ भी होता है, भरोसे का वराशा या परवश्यता होता है, भतीज का भ्रातृ भी होता है, भाई के पुत्र, भालू का भल्लूक होता है, भत्ते का भक्त होता है, भंता होना चाहिए असल में यहाँ पे, भले का भद्र होता है, भंडार का भांडागार होता है, भट्टी का भ्रष्टिका होता है, भभूत का क्या होता है, विभूति होता है, भांजा का भागिने होता है, जो कि भगनी का मतलब बहन का बेटा हो, और भांड का भंड या भट्ट होता है। और इसके बाद इसीलिए गांव में भैने कहा जाता है। तो भैने का मतलब क्या, कि वो भगनी अर्थात बहन का पुत्र या पुत्री। भाव का वाष्प होता है, भाभी का भ्रातृजाई यानी भ्रातृवधू, ये वाला ज़्यादा सही है। भावज का क्या होता है, भौजाई इसको हम लोग शॉर्टकट में बोल देते हैं, तो भ्रातृजाया होता है। भैंसे का महिष होता है, भिरवारी या भिखारी जो है इसका भिक्षाकारी होता है, भी का अपी होता है, भीख का भिक्षा होता है, भी का माफ कीजिएगा भीतर का अभ्यंतर होता है, और भूख का बुभुक्षा होता है। भ से कुछ और शेष है, फिर हम लोग म को देखेंगे। तो भूषण का भूषण होता है, भूसे का बुश होता है,
और इसके बाद भेष का वेश होता है, भौरे का भ्रमर होता है। म से देखते हैं और तो मूदने का मुद्रण होता है, मीठे का मिष्ट होता है, मक्खी का मक्षिका होता है, मग का मार्ग होता है, मुंह का मुख होता है, मछली का मत्स्य होता है, मिष्ठान का मिष्टान्न होता है, मोर का मयूर होता है, मठिया का मठ होता है, माथे का मस्तक होता है, मसा का मशक होता है मतलब मच्छर, और माला का मानिक होता है, मनिका होता है असल में, मड़ुआ का मंडप होता है, मक्खन का मरक्षण होता है, मजीठ का मंजट होता है, मच्छर का मत्सर होता है, मढ़ने का मंडन होता है, मट्टी का मृतिका होता है, मदारी का मंत्रकारी होता है, मरने का मरण होता है, मशहरी का मशकहरी होता है, मच्छरदानी, और मसान का शमशान होता है, महंगा का महार्ग होता है, महावत का महापात्र होता है, महुए का मधुक होता है, माँ का मातृ होता है, मैहर का मातृगृह होता है, और मांगने का मार्गण होता है, मक्खन का मृक्षण हम लोग कई बार देख चुके हैं, मिर्च का मरीच होता है, और माई का मातृ होता है। अब इसके बाद इधर वाले में चलते हैं। तो म से यहाँ पे मिठाई है, और मिठाई का मिष्टान्न होता है, मिष्टी भी कहा जाता है। मिट्टी का क्या होता है? मृतिका होता है, मीत का मित्र होता है, मुआ का मृत होता है, मुखिया का मुख्य होता है, मुझे का मह्यम होता है, मुट्ठी का मुष्टि होता है, मूड का मुंड होता है, मूंग का मुद्ग होता है, मूछ का श्रमशु होता है, मूठ का मुष्टि होता है, मेघ का मध्य होता है, मेघ का मेघ होता है, मेढक का मंडूक होता है, मैल का मल होता है, मोती का मौक्तिक होता है, मोर का मयूर होता है, मोर का मुकुट होता है, मौसी का मातृश्वसा होता है, मगर का मकर होता है, मौत का मृत्यु होता है, मानुस का मनुष्य होता है, मकड़ी का मरकटी या उर्ण नाभ होता है जिसकी नाभि में उर्ण हो, और माखन का मृक्षण हम लोग 20 बार देख चुके हैं, माई का मातृ भी देख चुके हैं। यह से देखते हैं भाई, तो यह से एश होता है, मतलब यह का जो है वो एश होता है, यहाँ का अत्र होता है, यों का एवं होता है। रुपया का देखते हैं, तो रुपया का मतलब र से शुरू हो गया, रुपया, रूखे का रुक्ष, रोटी का रोटिका होता है, ध्यान दीजिएगा। रुखाई का रुक्षता होता है, और रसोई का रसवंती होता है, रसवती भी कहा जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट र से अभी चल रहा है, उसके बाद ल को देखेंगे। तो रखने का रक्षण होता है, इसके बाद रत्ती का रक्तिका होता है, रस्सी का रज्जु या रश्मि होता है, रहट का अर्घट्ट होता है, राग का क्षार होता है, राजपूत का राजपुत्र होता है, रात का रात्रि होता है, रानी का राज्ञी होता है, रास का राशि होता है, रीठे का अरिष्ट होता है, रिष्ट भी कहा जाता है, रीते का रिक्त होता है, और रीस का ईर्ष्या होता है, रूठे का रुष्ट होता है, रूख का वृक्ष होता है, रैन का रजनी होता है, रोए का रोम होता है, रुग्ण का रोगी होता है, राखी का रक्षिका और रोने का रोदन। अब ल से देखते हैं। लोन का नमक मतलब लवण होता है, लीलार जो शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो ललाट होता है असल में, लाख का लक्ष्य होता है, लोभी का लुब्ध होता है, लोहार का लौहकार लुहार होता है। इसके बाद लौंग का लवंग होता है, लोहे का लौ होता है, और देखते हैं इसमें लोथ का लोष्ट होता है, देह को कहा जाता है, लोयन का लोचन होता है, लेई का लेपिका होता है, लंगड़े का लंग होता है, लंगोट का लिंगपट होता है, लकड़ी का लगुड़ होता है, लखपति का लक्षपति होता है, लगने का लगन होता है, लटकने का लटन होता है। अब इधर चलते हैं, तो यहाँ पर हमने ल से देखना शुरू किया। लच्छे का लवगुच्छ होता है, लड़के का लटका होता है, लड़ने का रणन होता है, ठीक है, और लीक का लिक्षा होता है। गाँव में कहते हैं कि क्या रणहो और पुतहो फांदिए, तो रणहो का मतलब क्या होता है? लड़ना। अब इसके बाद चलते हैं आगे। लीक का लिक्षा होता है, लिपटने का लिप्त होता है, लाठी का लगुड़ यष्टि होता है, यष्टि मतलब डंडी होता है, लगुड़ मतलब लकड़ी की, और लाज का लज्जा होता है, लहसुन का लशुन होता है, और इसके बाद लाख का लाक्षा होता है, लक्ष्मी यहाँ ऐसे लिखा जाता है, वो तो सभी जानते हैं। लक्षण का लक्षण होता है, कहते हैं इस आदमी के लक्षण अच्छे नहीं, ठीक है। अब इसके बाद लहू का रक्त होता है, लोहू कुछ लोग बोलते हैं तो भाई उसका भी रक्त होता है, लोक का लोक होता है, लोढ़ा का लोष्ट होता है। लोढ़ा जानते हैं क्या होता है? जो पहले के समय में, आजकल तो मिक्सर ग्राइंडर आ गया है तो लोग क्या जानेंगे, जो सील बट्टा होता है लोग जानते होंगे, ऐसा नहीं, आप लोगों की एज उतनी छोटी भी नहीं है। तो जो सील बट्टा होता है उसमें जो सील होती है उस पर जब पीसने के लिए पत्थर होता है ना लंबा सा, उसको लोढ़ा कहते हैं। अब इसके बाद देखिए, बयार का वात होता है, वह का असव होता है, विक्षोभ का विक्षोभ होता है, श का शिष्य, स से देख लीजिए, शिष्य का शिष्य होता है, मतलब यहाँ अंतर सिर्फ मूर्धन्य श का है, मूर्धन्य श रहेगा। समोसा वाला स जो है वो तद्भव है। शक्कर का शर्करा होता है, शीशम का सिंशपा होता है। अब स से देखते हैं, पहले सांड आ गया, तो सांड का षंड या षंड होता है, सेठ का श्रेष्ठी होता है, सेज का शैया होता है, सेमल का शालमली होता है, सिंगार का श्रृंगार होता है, सुहाग का सौभाग्य होता है, साई का स्वामी होता है, साखी का साक्षी होता है, साथी का सार्थ होता है। सन्यासी ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता है, ये तो हमने वर्तनी शुद्धि में भी देखा था। साई जो हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं उसका मूल अर्थ होता है स्वामी। ससुर का श्वसुर होता है, ससुराल का ससुरालय होता है, और साहित्यक का साहित्यिक होता है, तत्सम रूप। यहाँ तक हमने देखा, आगे चलते हैं। श से अभी शेष है, तो साड़ू, साड़ू यानी दो बहनें हैं, दोनों विवाहिता हैं, तो दोनों के जो पति हैं वो आपस में जो संबंध रखेंगे वो साड़ू भाइयों का होगा। तो ये साड़ू भाई जो है ये शालीवाट कहलाते हैं। और सियार का श्रृंगाल होता है, सराध का श्राद्ध होता है, श्राद्ध पक्ष शुरू होने वाला है। सोने का स्वर्ण होता है, साढ़े का सार्ध होता है, साढ़े साती हम लोग कहते हैं। और उसके बाद देखिए, मतलब किसी चीज़ का जो आधा और, उसमें आधा और जोड़ दिया।
साग का शाक होता है, सौत का सपत्नी होता है, सूची का मतलब साथ रहने वाली पत्नी, यानी एक ही पति है और कई सारी पत्नी। सूची का सुई का सूचिका या सूची होता है, सवा का सपाद होता है, सपने का स्वप्न होता है, सांप का सर्प होता है, सोनार का स्वर्णकार होता है, सत्तू का सक्तू होता है, सगे का स्वक होता है, सगे का संसारिक का सांसारिक होता है, यहाँ आप देख रहे हैं। उसके अलावा सलाई का शलाका होता है, सड़सी का संदेशिका होता है, संभल का सफल होता है, सबद का शब्द होता है, थन का स्तन होता है, सकने का शक्यते होता है, सच का सत्य होता है, सतसई का सप्तशती होता है, 77 का सप्त सप्तति होता है, सताने का संतापन होता है, संत का सत्व होता है, सप्तविंशति किसको कहा जाता है, 27 को कहा जाता है, 57 ये सप्तपंचाशत होता है, 87 का सप्ताशीति होता है, 17 का सप्तदश। गिनती आपसे नहीं पूछेगा, ये ऐसे ही दिया हुआ है। और शून्य का शून्य होता है, शनिचर का शनैश्चर होता है, जबकि सपूत का सुपुत्र होता है। चलिए अब इधर देखते हैं। तो यहाँ पर हमने कहाँ से देखना शुरू किया, यहाँ से समझ का संबुद्धि होता है, समेटने का समावर्तन, सयाने का संज्ञान, सरसों का सरसप, सलोने का सलावण्य, सहीजन का शोभांजन, सहेली का सहेलनी, सांकल का श्रृंखला, सांचे का सच्चक, साँझ का संध्या, सांवले का श्यामल, और सास का श्वास होता है। इसके अलावा साझे का सांस होता है। और देखिए 60 का षष्ठी होता है, साड़ी का शाटी होता है, शाटिका भी कहते हैं, 7 का सप्त होता है, 7वें का सप्तम होता है, 7 का सार्थ होता है, साले का श्यालक होता है, साली का श्याली होता है, सावन का श्रावण होता है, सास का श्वश्रु होता है, साही का शल्यकी होता है, साहू का साह होता है, सिंहाड़े का श्रृंगाटक होता है, सिख का शिष्य होता है, सिकड़ी का श्रृंखला होता है, सफ़ेद का श्वेत होता है, सिर का शीश होता है या शिर भी बोल सकते हैं, सिल का शिला होता है, ठीक है, और सींग का श्रृंग होता है, सीख का शिक्षा होता है, सीढ़ी का श्रेणी होता है, और सीधे का सिद्ध होता है, सीला का शीतल होता है, सीली हुई चीज़ है मतलब शीतल चीज़ है, और सीस का शीर्ष होता है। इसके बाद श से कुछ और है, जैसे कि सुअर जो होता है इसको शुकर कहा जाता है, सुआ जो है इसको शुक कहा जाता है, तोता। इसके अलावा सुघड़ का सुघट्ट होता है, सुथरे का सुस्थिर होता है, सुन का श्रेणु होता है, सुनार का स्वर्णकार होता है, शून्य का शून्य होता है, सूढ़ का शुंड होता है, सूखे का शुष्क होता है, सूत का सूत्र होता है, सूने का शून्य होता है, सूरज का सूर्य होता है, सेम का शिम्बा होता है, 47 का आपने पीछे देखा था वही वाला है, 37 का भी आप देख चुके हैं, सोंठ का शुंठी होता है, सोंध का सुगंध होता है, सारथी नहीं होता बल्कि सारथी होता है, सोते का स्रोत होता है, 16 का षोडश होता है, सौंप का क्या होता है, समर्पय होता है, 100 का शत होता है, सौरी का प्रसूति गृह होता है, सरक का स्वर्ग होता है, सरबस का सर्वस्व होता है, सबद का शब्द होता है, और संज्ञा माफ कीजिएगा संध्या जो है इसका संध्या होता है, और सुमिरन का स्मरण होता है, शगुन का शकुन होता है असल में, और सजन का स्वजन होता है। अब हाँ से देख लेते हैं। तो हड्ड होता है इसका, हाथी का हस्ती, हिनहिनाने का वेरण होता है, हल्दी का हरिद्रा होता है, हंसने का हास्य होता है। और देखिए अब यहाँ पे कुछ और दिया है, जैसे हुलास का उल्लास, हरड़ का हरित की, हरे का हरित, हल्के का लघुक, हाथ का हस्त होता है, हिरण का हरिण होता है, हीर का हृदय होता है, हिलने का हिल्लन होता है, हिंग का हिंगू होता है, हीरे का हीरक, होठ का ओष्ठ होता है, हेठी का अधस्थिति, और खटमल का खटवा कीट या खट्टामल होता है। अब यहाँ देखिए छाता जो शब्द है, छाता ये क्या है, तद्भव है, तो इसका छत्र या छत्रक होता है, और छत अगर है मतलब ऊपर कोई भी छाजन है तो उसको छत्र कहा जाएगा, सीधी बात है। तो छाता भी छाजन का काम करता है, छत भी वही करती है, तो दोनों के लिए छत्र इस्तेमाल होता है। लेकिन छाया शब्द जो आप देखते हैं ना, वो छाया शब्द खुद तत्सम है, उसका तद्भव होता है छाह। तो ये कुछ बेसिक अंतर है जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। कुछ अतिरिक्त तद्भव तत्सम शब्द है जो कि आखिरी कड़ी इसमें है। तो तद्भव और तत्सम दिया हुआ है, इसको एक एक क्रम से देखते चलते हैं। चलिए इधर से शुरू करते हैं। तो आखा का अखिल होता है, फांसी का पाशिका होता है, पाशकी भी कहते हैं, बढ़ई का हमने देख लिया था, बिरध या वर्धकिन, अचानक का अकस्मात, सीख का ईशिका, भिगोने का अपुयंज, गगरे का गरगट गरगर दोनों होता है, अनमोल का अलभ्य होता है, आकांक्षी का आकांक्षिन होता है, खिड़की का खटक्की का होता है, केचुए का किंचलिक हो गया, चमगादड़ का चर्म चटक हो गया, दिवस का दिन हो गया, पान का तांबुल हो गया, कोक का कुक्षी हो गया। ठीक है, और देखिए गौने का द्विरागमन हो गया, यहाँ आप देख रहे हैं। इसके अलावा कसौटी का कर्षपट्टिका है, धतूरे का धतूर है, कोठी का कोष्टिका है, खंबे का स्तंभ है, स्तंभ होता है, बेत का बेत्र होता है, भात का भक्त होता है, यहाँ भंता होना चाहिए था, निर्डर का निर्दर होता है, ईंधन का ईंधन होता है, ऊन का ऊर्ण होता है, ठाकुर का ठक्कुर आप देख रहे हैं, पीतल का पित्तल, पहेली का प्रहेलिका, भैंस का महिषी, जत्थे का जूथ, और आलू का आलूक होता है। और कचौड़ी का कच्चपूरी का होता है, कल्लोल का कल्लोल ही होता है, मतलब ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, असल में शुद्धि वाला है। डायन का डाकिनी होता है, मकड़ी का मरकटी होता है, और पारे का पारद होता है, लंबे का लंबक होता है, ताले का तालक होता है, ग्वाल का गोपाल होता है, चांद का चंद्रमा होता है, अनत का अन्यत्र होता है, अगम का अगम्य होता है, अचंभे का असंभव होता है, अचकन का कंचुक होता है, और अचूक का अमोघ होता है, अच्छे का अच्छ होता है। ठीक है, ये तद्भव तत्सम है। और अछल का क्या होता है, अच्छल होता है, अछेद का अछेद्य होता है, अकत का अकथ्य होता है, अटाला का अट्टाल होता है, और अटित का अटा होता है। अब इसके बाद जो बीच वाला इसमें पार्ट है उसको देख लेते हैं। अब इसे थोड़ा बड़ा किया जा सकता है, देखिए
तो देखिए इसमें अनसठ जो है इसका अंशन होता है, अंशन इसको ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं। अठमासा का अष्टमास तत्सम सब शब्द है। अधिष्ठाता नहीं होता, अधिष्ठात्री होता है। अधोगामी नहीं, अधगामिन होता है। अनकना नहीं बल्कि आकर्णन होता है। अनुगामी का अनुगामिन होता है। अनुयायी का अनुयायीन होता है। अनुरागी का अनुरागिन होता है। अबेर का अबेला होता है। अभिनेता का अभिनेत्री होता है। और मतलब अभिनेत्री ऐसे लिखा गया है, वो हीरोइन वाली अभिनेत्री नहीं, त्र के मतलब त के नीचे ऐसे त्री की मात्रा, संस्कृत है। और अमित का अमित्र होता है, ठीक है। रचना का अर्चन होता है। अलाव का अलात होता है। ये वाला पार्ट आप देखिएगा, इधर वाला। और देखिए इसमें अवध का अयोध्या होता है, यहाँ आप देख रहे हैं। इसके अलावा अवहेलना का अवहेलन होता है। असगंध का अश्वगंध होता है। अशोच का अशुचि होता है। अहेर का आखेट होता है। अलक्षण का अलक्षण होता है। अचवन का आचमन होता है। अलोना का अलवण होता है। अरग का अरक होता है। अनत का अन्यत्र होता है। और उजले का उज्ज्वल होता है। ईशना का ऐशा होता है। आचर का आंचल होता है। उकेरने का उत्कीर्ण होता है। उखड़ने का उत्खात होता है। उछंग का उत्संग होता है। कली का कलिका होता है। अंगिया का अंगिका होता है। आकर का आकार होता है। कंकड़ का करकट होता है। कड़े का कटक होता है। किनकी का कणिका होता है। कन्नौज का कानिकुब्ज होता है। कबाड़ का करपट होता है। कमंडल का कमंडलू होता है। करतूत का कर्तव्य होता है। कबड्डी का कपर्दी होता है। करदम का करदम ही लिखेंगे, मतलब वो लिखने का तरीका द के ऊपर उड़नतूरा होता है। कुटिया का कुटी होता है। कुल्लड़ का कुल्हड़ होता है, ठीक है। और केकड़े का केविका होता है। गठन का घटन होता है, यहाँ आप देख रहे हैं। गठना का ग्रंथन होता है। गिरगिट का गलगति होता है, गला हिलाता रहता है अपना। गुठली का गुटिका हो जाएगा। गुड़ का गुड़ होता है, असल में ड रहेगा। खेदक का छेपक होता है। खोई का क्षोद्र होता है। और चौमासा जो बरसात का मौसम होता है उसको चतुर्मास कहा जाता है। अब इसके बाद ये जो लिस्ट है लास्ट वाली, इसमें जग का जगत होता है। जलन का ज्वलन होता है। टोली का तालिका होता है। तेवर का त्रिकुटी होता है। प्रणेता का प्रणेत्री होता है। पुरुषार्थ का पुरुषार्थ होता है। बजरंग का बजरंगी, बहुत सारे ऐसे हैं जो हमने पीछे देखे थे, ठीक है। बीड़ा का बीटक होता है। बीन का बीड़ा होता है। बेधर्म का विधर्म होता है। बेन का वेणु और बेबस का विवश होता है। और देखिए बैन का वचन होता है। भालू का भल्लू की हमने देखा था। भतीजे का भ्रातृव्य। भगवान का भगवत। और भांग जो है इसका भृंगी होता है। भुगतान का भुक्ति होता है। भूनने का भर्जन होता है। मंगलवार का भौमवार होता है। और मंजन का मज्जन होता है। मधुमक्खी का मधुमक्षिका होता है। मनके का मणिका होता है। मनीय का माणिक्य होता है। रहने का स्थैर्य होता है। राई का राजिका होता है। और सजाने का सज्जापन होता है। सोहन का शोभन होता है। सिंचाई का सेचन या सिंचन दोनों हो सकता है। हरता का हरत्री होता है। हिलोर का हिल्लोल होता है। हथिनी का हस्तिनी। होली का हत्याकार। इसके बाद बंदूक का भुषुंडी और पासपोर्ट, इसका क्या होता है? पारपत्र होता है। आलते का क्या होता है? बंदूक को भुषुंडी कहते हैं। और इसके बाद पासपोर्ट का पारपत्र होता है। आलते का अलग तक होता है। गवाक्ष को जालक भी कहते हैं। और काटी को कर्त्री कहते हैं। इतना हमने देखा और तब तक के लिए नमस्कार।